सदम जी। हाँ हाँ आंटी, प्रणाम, जय जिनेन्द्र। आंटी मैं एक क्वेश्चन पूछूं? हाँ बोलो। हाँ आंटी, एक क्वेश्चन था कि किस कारण से जीव एक इंद्रिय का बंद करता है? हाँ तो ना, उसमें उसमें, पंच दिया हुआ ना, वेदों हाँ का वो के वो तीव्र। मोहोदय, वेद उदय के कारण। हम्म। तो समझा दीजिए आंटी एक बार। वेद मोहनी कर्म का उदय श्रावक के तो पांचवें जीव स्थान से उसका क्षोक्षम प्रारंभ हो जाता है। उसके पहले उदय रहता है, 1 से 4 जीव स्थानों में उसमें तीव्रता रहती है। वेद मोहिनी पुरुष वेद को पुरुष को भोगने आदि में तीव्रता के परिणाम के समय एक इंद्रिय का बंद होता है। पर एक इंद्रिय तो आंटी सारे नपुंसक ही होते हैं ना? तो क्या हुआ, पूर्व जन्म में वो क्यों एक इंद्रिय का बंद करता है? अच्छा। और आंटी ना उसमें ये भी था कि जैसे 4 लेशिया हो सकती है ना एक इंद्रिय में। तेजोलेशिया तो अंतर मुहूर्त तक अगर देवता कोई आते हैं, तो बाकी अशुभ लेशिया रहती है पूरे जीवन पर्यंत। हाँ। तो फिर आंटी, वो जो कॉन्सेप्ट है ना कि अशुभ रेशा वालों के भी शुभ अध्यवसाय हो सकते हैं, वो मुझे अभी तक क्लियर नहीं हो पाता, मतलब मैं समझा नहीं पाती हूँ किसी को। हाँ, नहीं, इसमें ऐसे है कि जैसे मान लो कोई कृष्ण लेशिया वाला है, अगर कृष्ण लेशिया में तीव्रता आ रही है तब वो अशुभ लेशिया में, और कृष्ण लेशिया मंद होती जा रही है तो लेशिया शुभ नहीं, अध्यवसाय शुभ कहे जाते हैं। और जब अध्यवसाय लेशिया मंद होती जा रही है तब अध्यवसाय शुभ कहे जाते हैं। एक इंद्रिय में भी देखो, शुभ अशुभ दोनों अध्यवसाय लिए हैं ना। एक तो सीढ़ी चढ़ रहे हैं और एक सीढ़ी उतर रहे हैं। तो हाँ उतरते समय शनि से भी उतर रहा है, नीचे वो ही अध्यवसाय है। सीढ़ी सेम है, ऊपर चढ़ने वाली भी तब बोल रहे हैं सीढ़ी चढ़ रहा है, विशुद्ध परिणाम हो रहे हैं, आत्मा बहुत शुद्ध है, ऊपर चढ़ती जा रही है। और उन्हीं पर सीढ़ी से नीचे आ रही है। हाँ। अध्यवसाय सेम है, जो ऊपर जाते वक्त जिस सीढ़ी पर जिस स्टेप पर पांव रखे हो। लेकिन क्या कह रहे हैं ज्ञानी, अध्यवसाय अशुभ हो रहे हैं क्योंकि अब नीचे गिरता जा रहा है वो। तो आंटी इसमें एक क्वेश्चन था कि एक ही परिणाम शुद्धि में भी आ जाता है, हानि में भी आ जाता है। मतलब लेशा तो कृष्ण ही रहेगी अगर पर उनके अध्यवसाय शुभ भाई, शुभ हो कृष्ण सकते से हैं। कृष्ण से नील में आया तो शुभ हुई, नील से कापोत में आया तो शुभ हुई, उत्तरोत्तर। मान लो कापोत में भी पहले तीव्र परिणाम थे, अभी मंद परिणाम हो गए, तो शुभ हाँ। दिवसाय है। 4 प्रकार से बोल सकती हो तुम। फिर आंटी उसमें एक क्वेश्चन था कि उसमें लिखा हुआ था कि अशुभ लेशाओं की वजह से, क्योंकि पृथ्वी का एक मतलब पूरे 22,000 वर्ष तक अशुभ रेखाओं में रहते हैं, और इसकी वजह से वो अशुभ वर्ण गंध रस स्पर्श का ही, उद्गलों का ही आहार। तो एक तरफ तो अपन कह रहे हैं ना आंटी कि उनके अध्यवसाय शुभ भी हो सकते हैं, तो भी वो फिर अशुभ उद्गल ही सीढ़ी लेते पर हैं। देखो, 11वें जीव स्थान से नीचे गिरा, वो 10वें में पहुंचा तो क्या बोल रहे हैं अभी, संक्लिष्ट परिणाम है। सीढ़ी वही हाँ है। और चढ़ते वक्त हाँ। क्या बोल रहे थे, जब वो 11वें में प्रवेश करना है, 10वें सीढ़ी पर है विशुद्ध, तब विशुद्ध शुद्ध। परिणाम। हाँ तो एक ही सीढ़ी उन्हीं में काम आ रही है। उसी प्रकार कृष्ण लेशा के समय अशुभ ले रहे हैं। काला भी अनेक प्रकार का होता है ना, अनंत प्रकार का होता है। मंद काला ले रहा है तो वो शुभ में गिन लिए। लेकिन है इनका तो तो बोला काला। कि वो अशुभ ही, मतलब उनके पुद्गलों को अशुभ ही माना गया है कि वो भले ही हाँ, मंद काला हो या तीव्र काला हो, मन वो नहीं, अशुभ। तो उद्गल अशुभ है लेकिन अध्यवसाय शुभ की तरफ बढ़ रहे हैं उसके, ऐसे भी तो बोलेंगे। हाँ, ये वाला इस कॉन्सेप्ट बहुत इतनी बार आपने बताया, लेकिन डाउट ही रहता है इसमें कि लेश्य और अध्यवसाय का। पूछते अध्यवसाय आत्मा के परिणाम है, आत्मा के परिणाम शुद्धि की तरफ जा रहे हैं, तो मंद ले रहा है पृथ्वी का एक जीव। हाँ का पेशा के काले उद्गल है, वो ग्रे टाइप के ले रहा है तो ग्रे भी अशुभ में ही आ रहा है। और वही अगर उसके बहुत खराब हो रहे हैं अध्यवसाय, तब फिर वो ज्यादा काला ले रहा है, एकदम ब्लैक ले रहा है। अंतर हो गया ना उद्गलों हाँ में। खराब होते हुए भी दोनों में डिफरेंस है कि नहीं, हाँ काले और ग्रे में। हाँ। ऐसे समझना। ठीक है आंटी, हाँ जय जिनेन्द्र। जय हाँ जिनेन्द्र बोलो। आंटी। हाँ बोलो प्रियंका। प्रियंका, वो आंटी, जो देखो तुम एक बार है ना वहां पे नीमच में अभी पूछे थे ना, देश थकी समुद्घात सर्व थकी समुद्घात हाँ शब्द, उस टाइम तुम, ये मूल पाठ में नहीं, पुरानी जो भगवती सूत्र की थोपड़ों की किताब है उसमें हाँ छठे शतक के छठे उद्देशक में है। अगर तुम्हारे पास देखो तो देख लेना। अभी आगम श्लोक मंजूषा में हटा दिया है। अरे आंटी, रफ पेपर, छठे शतक के छठे उद्देश्य क्या? रफ पेपर में लिखो, बुक में लिख आंटी रही हो। कितने प्रमाण रहेगा मेरे पास में?
नहीं तो पहले था, अभी हटा दिया है क्योंकि आगम में नहीं है, अभी नई किताबों में हटा दिया है। आंटी पुराने आगम में रहेगा तभी पुरानी बुक में भी दिया हुआ रहेगा ना, नहीं तो क्यों दिए पुरानी बुक में? श्रुति परंपरा से चला आ रहा होगा। मारणांतिक समुद्घात को देश समुद्घात कहते थे, और इसको जो बंदूक कंदूक की तरह गेंद की तरह जाते हैं उसको सर्व समुद्घात कहते थे। आंटी अभी अपने इसमें ये मान्यता है या नहीं है? अभी नहीं बोल रहे हैं, अभी हटा दिया ना, अभी मंजुषा में नहीं है। तुम देख लेना, मारणांतिक समुद्घात करके मरने उपजने का थोपड़ा है शतक 6 में, अभी हटा दिया क्योंकि आगम में नहीं है। अभी आचार्य श्री जो चीज आगम में वही रख रहे हैं, श्रुति परंपरा वाली इतनी नहीं रख रहे हैं। ठीक है। वो कल ये शब्द देखते ही तुम याद आई, तुम नीमच में उस दिन पूछा। हाँ आंटी पूछा था। आंटी पेज नंबर 199 नई बुक का प्रश्न 6927। हाँ बोलो। आंटी इसमें प्रश्न है कि पृथक्त्व मास वाला मनुष्य प्रथम नरक में जाकर वहां से निकलकर संगीत पंचेंद्रिय त्रियंच में जाए तो वहां जगन्य अंतर्मनोरथ स्थिति प्राप्त करता है, क्यों? उत्तर, अंतर्मनोरथ की स्थिति वाला पर्याप्त पंचेंद्रिय त्रियंच नरक में जा सकता है, तो नरक से निकलकर पंचेंद्रिय त्रियंच में आने वाला भी जगन्य पर्याप्त अंतर्मनोरथ वाला ही होगा। आंटी तो वो क्वेश्चन में तो पूछा है कि पृथक्त्व मास वाला मनुष्य, उत्तर में दे रखी है पंचेंद्रिय त्रियंच का। देखो प्रश्न यही तो है ना, ये पृथक तो मास वाला मनुष्य जाता है, ये पहली पृथ्वी में गया, वहां से तिर्यंश में आया, तो वापस ये कब जा सकता है नरक में? अंतर्मौरत में ही जा सकता है। अगर तिर्यंश कितनी स्थिति वाला जाता है नरक? पहले मनुष्य से वो त्रियंश में जाएगा या नरक में जाएगा? मनुष्य से अगला वो कौन सा होगा उसका? नरक का पृथक्त्व मास वाला ही नरक में जाता है हाँ ना। अगर हाँ मनुष्य बनता वापिस तो नियमा पृथक्त्व मास तक मनुष्य में रहता। हाँ ठीक है। अगर प्रथम नरक से, एक बात और ध्यान से सुन लो, पृथक्त्व मास वाला मनुष्य, सबको ध्यान देना इस प्रश्न में, प्रथम नरक में गया, वहां से निकल कर आया, पृथक्त्व मास ही मनुष्य में रह रहा है, वो जगन्य जगन्य स्थिति उसकी पृथक्त्व मास नियमा होगी, उसके पहले काल नहीं करेगा, अधिक करोड़ पूर्व भी रह गया, तो वो पृथक्त्व मास की अवस्था में नवग्रह में जा सकता है? नहीं। वहां तो पृथक्त्व वर्ष वाला चाहिए, हाँ कम से कम वो नहीं जाएगा, कम से कम जगन्य स्थिति में नहीं जाएगा, पृथक्त्व वर्ष होकर जाएगा। जो उस दिन बात चली ना, सुधा आई है क्या? सुधा का प्रश्न था ना कि अगर पृथक्त्व वर्ष नवग्रह में कोई आ गई तो फिर बाद में एक ही साथ बोलते हो। आंटी मेरा तो डाउट इसमें यही आ रहा है कि पृथक्त्व, जैसे अपने इसमें ऊपर के इसमें बिंदु दे रखा है कि जो पृथक्त्व मास वाला मनुष्य है वो वापस मनुष्य से, नरक से निकलकर मनुष्य बनेगा तो पृथक्त्व मास जरूर रहेगा। हाँ। लेकिन वो त्रियंच में जा रहा है ना, नरक से निकलकर वो त्रियंच में जा रहा है, तो उसको अंतर्मुहूर्त का ही क्यों दिया है? तो तिर्यंश की कितनी स्थिति वाला जाता है नरक में? अंतर्मुहूर्त वाला। तब उसमें क्षमता है अंतर्मुहूर्त वाले में जाने की, मनुष्य हाँ बनता तो मास तक रहता। ठीक है। अच्छा अच्छा। आंटी और एक डाउट है कि अपन जो कर्म स्कंद ग्रहण करते हैं कार्बन वर्णों के, तो आंटी वो अनंत अनंत ग्रहण करते हैं या अनंत ग्रहण करते हैं? कर्म पुद्गल अनंत। अनंत ग्रहण करते हैं, तो आंटी इसमें भी अलग अलग मान्यता है क्या? नहीं, वो बोलचाल की भाषा हमारी, अनंत अनंत पुद्गल ग्रहण करते हैं। सेवम भंते गौतम स्वामी 2 बार बोलते हैं ना, अतिशय हाँ भक्ति, अतिशय कृतज्ञता, भगवान महावीर हाँ के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट कर रहे हैं, 2 बार बोलते हैं ना, अनंत हाँ। अनंत बोलने की भाषा में बोल देते हैं। आंटी यहाँ अभी हुआ था ना प्रदूषण में, जिन श्रावक जी ने दिया था तो उनने कुछ ऐसा प्रश्न पूछा था, तो अनंत को तो उनने बोल दिया गलत है, अनंत अनंत ग्रहण करते हैं। तो मुझे लगा नहीं, अनंत ही सुना हुआ है, अनंत आपकी क्लास में नौ अनंत ही अनंत। रहेगा। हाँ, महाराज साहब से भी पूछवाया उज्जैन में, तो महाराज साहब भी बोले अनंत ही करते हैं, फिर पता नहीं वो बोला हमारा तो अनंत अनंत ही है, तो मैंने कहा कुछ अलग अलग चलता है क्या इसमें भी? अलग अलग नहीं चलता, वो बोलचाल की भाषा में। मैंने कहा ना, हम लोग भी अरे अनंत अनंत पुद्गल ग्रहण कर लिया, ये खाली व्यवहार भाषा में, रियल में अनंत ही है। अच्छा, तो आंटी जितना भी अनंत अनंत है, सब अनंत के अंदर ही लगे कि अनंत अनंत भी नौ कुछ है? 9 प्रकार का अनंत है, उसमें 9वां अनंत कुछ है ही नहीं, केवली पर्याय मिलाओ तो होता है, हाँ केवल ज्ञान हाँ। की सभी पर्याय मिलाओ तो 8वें अनंत से ऊपर कोई चीज ही नहीं है। तो हाँ, आंटी अनंत जो भी अपन व्यवहारिक भाषा में भी जो भी अनंत अनंत वर्ड लेते हैं तो उसका मतलब भी अनंत ही होता है? कोई है, अनंत ही है। आंटी पर सुधा आंटी अनंत है। परित्युक्त अनंत जो बोलते हैं ना, तो इसमें जगन्य अनंत, मध्यम अनंत और उत्कृष्ट अनंत ऐसे ही बोलते हैं, अनंत अनंत बोलकर कोई शब्द नहीं है,
सिर्फ बोलचाल की भाषा है। हाँ आंटी ठीक है। तुम किस कौन उपाध्याय प्रवर जवाब दिए क्या? अनंतीय? नहीं नहीं नहीं, सुसौम्या श्री जी महाराज है ना, उज्जैन में चातुर्मास उनका। हाँ आंटी, श्वेता। आंटी सुधा आंटी है, आप कुछ बताना चाह रहे थे तो वो। सुधा, हाँ, तुम्हारा प्रश्न था ना कि पृथक्त्व वर्ष वाला आएगा, अगर वो हाँ। माँ से नवग्रवेक से आकर मनुष्य में रहकर पहले देवलोक में भी जाए तो नियमा पृथक्त्व वर्ष वो मनुष्य में रहकर ही जाएगा, पृथक्त्व मास में नहीं जाएगा। अच्छा, कैसे? ये क्या? दिया है गम्मक के थोपड़े में दिया हुआ है पूरा ये वर्णन, तुम्हारे पास है ना गम्मक की किताब? आगे हाँ। जो बिंदु दिए है ना उसमें दिया हुआ है। अच्छा, ये ठीक है। यही चल रहा है, धारणा यही माना जा रहा है। आगम अच्छा, में ये बात नहीं है, लेकिन धारणा यही है। ठीक है भाभी जी। गम्मक की किताब में आगे पढ़ लेना, उसमें अभी सीमा है ही वहां ना, तो उसके पास भी होगी तो देख लेना। ठीक, हाँ बोलो प्रतिभा। आंटी हाँ हाँ श्वेता बोलो। हाँ प्रणाम आंटी। आंटी एक तो ना अनंत अनंत इस अपेक्षा से नहीं कहते क्या अपन कि कार्मण प्रदेशी जो स्कंद ग्रहण करता है वो कितने ग्रहण करता है? अनंत। और हर स्कंद में प्रदेश कितने हैं? अनंत। इसलिए अपेक्षा से वो कुछ कुछ अनंत अनंत है, वो अनंत ही, पर वो अनंत अनंत बोलते इसके लिए आंटी। नहीं नहीं है वो अनंत ही, है, और उसको अनंत अनंत बोलते इसके लिए क्योंकि बोलते ये ना हैं। मैंने इसमें कंपेरी में भी वर्ड लिखा हुआ देखा है अनंत अनंत। हाँ लेकिन इसमें है। प्रयोग प्रत्यय स्पर्धक है ना, प्रयोग प्रत्यय स्पर्धक है ना, हाँ हाँ हाँ, उसकी उसमें तो कहीं देखो देखा है। प्रयोग प्रत्यय में तो उनको एक्सप्लेन करना होगा ना कि प्रदेश भी इतने हैं, वार्ड क्षेत्र कितना है और स्कंद कितने ग्रहण कर रहे हैं। स्कंद अनंत ग्रहण कर रहा है, अनंत अनंत प्रदेशी स्कंदों को ग्रहण करता है, वहां ये व्याख्या है। एक तो अनंत प्रदेशी स्कंद लेता नहीं है, तब अपन अनंत अनंत प्रदेशी स्कंदों को ग्रहण करता है, ये बात बोलेगी। जब सामान्य बात करनी है कि कार्बन वर्गना कितनी ले रहा है, अनंत ग्रहण करता है। अनंत अनंत प्रदेशी स्कंदों को वाक्य पूरा बोलो तब तो ठीक है कि एक स्कंद नहीं ले रहा, अनंत अनंत प्रदेशी स्कंदों को ले रहा है। ठीक है आंटी, प्रज्ञापना 21वें पद में। प्रियंका हाँ ध्यान, अगर वो वापस मिले उनको बोल देना कि तब वाक्य पूरा करना चाहिए कि जीव प्रति समय अनंत अनंत प्रदेशी स्कंदों को ग्रहण करता है। हाँ से बोल दे। हाँ बोलो आंटी, श्वेता। आंटी ना वो 21वें पद में, प्रज्ञापना के 21वें पद में देवता के मानांतिक समुद्घात के होगा ना, जगन्य अंगुल के असंख्यातवें भाग बताइए 12वें देवलोक तक की। तो जिज्ञासा मानसा से जैसे चर्चा हो रही थी ना, तो मानसा फरमाए कि देवता को फूल में उत्पन्न होना है या माता का कोठा साफ। एक मिनट, देवता 12वें देवलोक के देवता तो फूल नहीं में वो नहीं, नीचे वाले देवताओं में तो अंगुल के असंख्यातवें भाग अपने को घटित करनी है, फूल में उत्पन्न कराना है, ठीक है। पहले दूसरे और देवलोक, ऊपर के ऊपर भवनवासी से लेकर पहले दूसरे देवलोक तक ऐसे बोलो। हाँ भवनवासी से लेकर के दूसरे देवलोक के देवता को हमको सिर्फ अंगुल के असंख्यात में भाग घटित करनी है, लेकिन उनके आभूषण वगैरह में नहीं उत्पन्न कराना, उनको फूल में उत्पन्न करवाना है। और दूसरा, उससे ऊपर के जो देवता है 12वें देवलोक तक के, उनके अंगुल के असंख्यात में भाग घटित करनी है, तो जैसे माता का कोठा साफ करने आए वैसे। महाराज ऐसा पूछ रहे थे, आयुष 6 महीने पहले बांध लिया उन्होंने, अब उनको फूल में उत्पन्न होना है, यानी कि यहाँ तिरछे लोक में आना पड़ेगा, वहां तो वनस्पति है नहीं। तो महाराज साहब ऐसे पूछ रहे थे कि देवता स्वयं आते हैं कि मुझे वहां जाना है अब उत्पन्न होना, या निमित्त ऐसे बनते हैं कि वो उत्तर वैक्रिय करके यहाँ आते हैं? मतलब क्या पर्पस होता है, क्या गाइडिंग फोर्स होता है कि वो उनको यहाँ लेके आता है? देखो 5 समवाय में एक नियति भी है ना, होनहार है। हाँ, होनहार है, गैस जलाई, तेजस का एक जीव उत्पन्न हो गया, वो वेट ही कर रहे थे क्या कि मैं गैस जलाऊंगी तो मुझे यही उत्पन्न होना है, इसे होनहार कहा जाता है। तो मतलब सब देवता को, वो देवता सब का होनहार आना था, कोई कारण से निमित्त सब मिल जाता है, ये होनहार है। तो निमित्त मतलब कुछ उनको भी ये हो ही जाता है कि मेरे को उत्पन्न होना है तो तिरछा लोक में जाना ही है, वैसे वैसे सब उनके सराउंडिंग्स ऐसा बन ही जाता है। से उनकी मन हो जाती है, हम तिर्यक लोक में जा रहे हैं, हम वहां पे क्रीड़ा निमित्त जा रहे हैं, जो भी निमित्त बन जाता है। अब कोई होता है कि कोई कहीं घूमने गया, वहां उसका अगर मौत और हो जाए तो भाई होनहार था कि वहां गया और हो गई है। ऐसे अपन भी व्यवहार में भी बोलते ही है ना, होनहार था, होनी थी, तो वो होनी समझ लो। तो अपने आप जीव के परिणाम वैसे बन जाएंगे। उत्पन्न उसको एक केंद्रीय में होना है तो आना ही पड़ेगा, फूल में होना है तो।
और बाकी जैसे ना भगवान के संवत्सरण में आप एक बार बताए थे कि कोई देवता है, उनका आयुष्य यहाँ पूर्ण हो गया, तो उनके मतलब आसपास वाले देवता देखते हैं कि वो देवता दिखाई नहीं दे रहे, खाली उनके आभूषण पड़े हैं, तो वो समझ जाते हैं कि देवता कालधर्म को प्राप्त हो गए। तो आंटी वो तो ऐसा जरूरी नहीं है कि उनकी तो अवगाना मांडांतिम की कितनी भी हो सकती है। तो हाँ। बस ये भी समझे कि ये भी एक होनहार था कि उनको तिरछा लोक में आकर के ही उनका ये भी निश्चित ही था कि वो यही काल को धर्म को प्राप्त होंगे। हाँ, क्योंकि वनस्पति में उत्पन्न होना है, वहां वनस्पति है नहीं, नहीं। वनस्पति को भी नहीं उत्पन्न होना आंटी, कहीं और उत्पन्न होना, तो भी उनका ये निश्चित होगा कि वो यही उनका मतलब नहीं नहीं चवन होना है नहीं, यहीं जैसे से। पृथ्वी कायिक में तो अपने पास कई भजना भी हो सकती है कि वहां आभूषणों में उनके किसी भी स्थान में हाँ उत्पन्न है। लेकिन हाँ। वनस्पति के लिए तो नियमा हो गई, उसकी भजना समझ लो। पृथ्वी पानी की, पानी तो वहां भी है, नहाते हुए वही हाँ। काल धर्म को प्राप्त कर जाते हैं। नहीं, एक देवता है जिसको ना फूल में उत्पन्न होना ना कुछ, उसके मांडात्तिक समुद्घात की भले आप अवगाना ज्यादा समझे, नहीं फिर भी नहीं, वो तिरछा लोक में आकर के काल कर रहे हैं। आयुष तो बंद कर हो चुकी है ना उसके। हाँ, आयुष्य बंद हो चुकी, तो भी ये नियम मतलब ये भी निमित्त बनेगा कि वो भगवान के समवसरण में आएंगे ही सही, और फिर यही काल धर्म को प्राप्त होगी। निमित्त जगह भी, होनहार बहुत बलवान है जगह भी। पांच संवाय में। एक आंटी है ना, शतक 3 उद्देशक 2 का मूल आगम में से पूछ रही हूँ, कुछ वाक्यावली लिखी समझ नहीं आ रही। उद्देशक 4 वायु काल का चल रहा है, उसमें उनके उत्तर व्यक्ति के बारे में पूछ रहे हैं गौतम स्वामी भगवान। क्या वायु का एक दिशा में एक पताका के समान रूप बनाकर गति करता है, अथवा दो दिशाओं में एक साथ दो पताकाओं के समान रूप बनाकर गति करता है? आंटी, एक तरफ बनाना तो एक तरफ झंडा बना दिया, अभी दो तरफ झंडा बना के फिर ऐसा प्रश्न पूछ रहे, मतलब प्रश्न समझ नहीं आ रहा कि क्या पूछना ये चाह रहे प्रश्न गौतम स्वामी पूछ रहे हैं कि जो खाली झंडे के रूप में वो एक प्रे कर सकते हैं, तो एक पताका रूप ही करेंगे या दोनों दिशाओं में कर सकते हैं? तो भगवान फरमा रहे हैं नहीं, दो दिशाओं में नहीं, एक दिशा में ही कर सकता है। यही तो सामर्थ्य है उनका। मतलब पताका भी दोनों रूप में बनेगी, दोनों अलग 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 ऐसे डायरेक्शन में बहेंगे, ऐसा प्रश्न है? उनका क्योंकि ऐसे प्रश्न बोल रहे नहीं, देखो आकार भी ऐसा बना सकता है। बहुत झंडे मिलते हैं ना, एक डंडी में दो झंडे इस तरफ उस तरफ के, हाँ आजकल कितने मिलते रहते हैं ना। तो खाली हाँ आकार, हमें सिर्फ आकार के विषय में पूछ रहे हैं पहले कि ऐसा आकार बना सकता है क्या? नहीं बना सकता है, एक दिशा का ही आकार बना सकता है। और गति का उसमें आगे गति शब्द है क्या कि दो दिशाओं में हाँ, गति कर गति सकता है, ये रूप बनाकर गति करता है। है? गति कर सकता है तो दो रूप बनाकर दो दिशाओं में गति कर सकता है, वो भी नहीं। एक दिशा में भी दो झंडे बनाकर गति नहीं कर सकता है, एक झंडा बनाकर ही गति कर सकता है। ठीक है, क्लियर हो गया। बार बार पढ़ना, आगम पढ़ रही हो, एक बार में नहीं होगा, जितनी बार पढ़ोगी उतनी बार पुराना कनेक्ट। तो ऐसा लग रहा है भूलती जा रही हूँ काफी कुछ। आंटी, मेरे को कल है ना 2 चीज और मिली थी। शतक 1 उद्देशक 2 के अंदर ऐसा बोला है, अप्रमत्त संयंत्र जो है उनको आरंभिकी क्रिया नहीं लगती है। कौन सी क्रिया? आरंभिकी क्रिया नहीं लगती है। हाँ। और एक मिला कि अप्रमत्त संयंत्र जो होते हैं वो शुभ, मतलब वो अनारंभी ही होते हैं, आत्मारंभी परारंभी से। तो फिर जैसे जब कल चर्चा चली थी, तो फिर ऐसे अपेक्षा से पूछना था कि फिर मानांतिक समुद्घात में भजना हो जाएगी क्या? कुछ जीवों के हिंसा हो सकती है, कुछ जीवों की हिंसा नहीं हो सकती, अगर अब अप्रमत्त संयंत्र भी मानांतिक समुद्घात ये कर रहे हैं? ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है, एक बार कुछ आने दो। उपाध्याय अच्छा, प्रवर्ग किसी के पास कोई है तो भेज दो ये प्रश्न। हाँ शकुंतला जी भी देखें क्या जवाब बताते हैं, एक दो दिन में फिर बात करते ठीक। नहीं, मेरे को 2 और मिले कि 2 जगह और विरोधी बात आ रही है कि फिर वो हैं। नहीं, अनारंभी कैसे होंगे, आरंभी की उनको क्रिया क्यों नहीं लग रही उनको? ऐसे तो आहारक समुद्घात कर रहे हैं, कितने प्राणभूत जीव सत्व की हिंसा वो हो रही प्रति है। से भी बताया आंटी, हैं? अप्रति से भी बताया, अप्रति से भी बताया। कषाय कुशील है, शुभ योगी है, इसलिए उनको शुभ योगी प्रमत मुनि है वो तो, फिर भी उनको अनारंभी बता दिया ना। तो कोई ना कोई अपेक्षा होगी यहाँ, वहां भी वो शुभ योगी होंगे जो अप्रमत है, मुनि है। चाहे अप्रमत अवस्था क्या है, एक बार बोलना, नहीं बोलना ही उचित है। आने दो आचार्य ठीक, श्री के पास से। हाँ, ठीक है, ठीक है। प्रणाम भाभी जी। हाँ भाभी जी, बोलो। जैसे हाँ तीव्र अग्नि का उदय हो जाए किसी को, तो उसका गुणस्थान गिर जाएगा ना। जैसे कोई 5वां गुणस्थान वाला है, तो हाँ। मतलब उसका गुणस्थान गिरे बिना तो वो एक इंद्रिय का बंध नहीं कर सकेगा। नहीं, निश्चय गुणस्थान पांचवें गिरे। नहीं, निश्चल में 5वां गुण स्थान है तो उसके उदय है ही नहीं, उसके तो क्षोक्षम चल रहा है। वही मैं कह रही हूँ, मतलब अगर उदय हो गया मतलब गुणस्थान गिर जाएगा, इसका हाँ मतलब। हाँ हाँ, गुणस्थान गिरेगा तो नियमा उदय, गुणस्थान गिरने के बाद उदय होगा ना। साथ एक साथ समझ लो। ठीक है।
टाइम हो गई, नाम लिख लो ना। हाँ आंटी। हाँ। कमलेश जी। प्रणाम भाभी जी। हाँ कमलेश। मंगलेश फरमा दीजिए। गुरुदेव की अनुज्ञा से चत्तारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली प्रणतो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगुत्तमा, अरिहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहु लोगुत्तमा, केवली प्रणतो धम्मो लोगुत्तमा। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरिहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली प्रणतम धम्मम शरणं पवज्जामि। अरिहंतों का शरणा, सिद्धों का शरणा, साधुओं का शरणा, केवली प्ररूपित्या धर्म का शरणा। चार शरणा मंगल करना और न शरणा कोई होगा, जो भवि प्राणी करे आराधन उसका अजर अमर पद होगा। इस चातुर्मास किसको मौका नहीं मिला कुलसी भी मरासा के दर्शन करने का? है कोई यहाँ उपस्थित? अगर हो तो प्रयास करो कोई न कोई साधु साध्वी का दर्शन करने का। मंगलिक सुनते हैं सभी, देखो पंच परमेष्ठियों की शरणा ग्रहण कर रहे हैं। तो अभी अपन कितने भाग्यशाली हैं कि उनके दर्शन, वंदन, सेवा आदि का लाभ प्राप्त कर सकता है। जिन्होंने भी नहीं किया, जाके दर्शन करो और खूब अहो भाव पूर्वक। रोज कोई भी ऐसा जेनी नहीं होगा जो नौकार मंत्र नहीं गिनता होगा। नमो लोए सबसावणम, नमो आयरियाणम रोज बोलते हैं। तो सामने जब प्रत्यक्ष दर्शन वंदन कर सकते हैं तो क्यों इस लाभ से वंचित रहो। बहुत घूमने फिरने जाते हैं अपन, हर चीज के लिए समय है तो कम से कम साल में 1-2 बार तो उनके दर्शन करने ही चाहिए। कभी किसी को रहता है कि नहीं ये नहीं वो नहीं, बहुत बहुत ऊंचे हैं अपनों से, अपने से। हाँ पढ़ो। छठा बोल कुल गम्मत 2805। क्वेश्चन 6928। पांचवें बोल भव स्थान और छठे बोल गम्मत के विषयों में क्या अंतर है? उत्तर, भव स्थान में प्रमुखता से एकांतरित भवों का वर्णन किया गया है, जबकि छठे बोल में कौन से गम्मक से 2 भव 8 भव आदि करेगा, इसकी संख्या का विस्तार से वर्णन है। क्वेश्चन 6929। गम्मक 2805 ही क्यों है? उत्तर, आगति के 321 स्थान में यदि सभी जीव 9 गम्मक से जाए तो कुल गम्मक 321 इंटू 9 बराबर 2889 होते हैं, किंतु 84 गम्मक से जीव नहीं जाते हैं। अतः शुद्ध रूप से गम्मक 2889 माइनस 84 बराबर 2805 ही होते हैं। आगति स्थान पढ़ो 6771 में। आगत्य स्थान कितने हैं? पेज आगत्य नंबर स्थान पेज नंबर पेज नंबर 170। सब कोई खोल लो, आगत्य स्थान एक बार देख लो। आगत्य स्थान कितने हैं? उत्तर, आगत्य स्थान 321 हैं, यथा वैक्रिय के 34 गरों के 101 आगत्य स्थान और औदारी के 10 गरों के 220 आगत्य स्थान हैं। क्वेश्चन 6930। कौन से 84 गम्मक कम होते हैं? उत्तर, पहला, औदारी के 10 घरों में असंगी मनुष्य 3 गम्मक पहले दूसरे तीसरे से जाता है। एक घर में 6 गम्मक कम करने से 10 इंटू 6 बराबर 60 गम्मक कम हुए। दूसरा, सर्वार्थ सिद्ध के एक घर में संगी मनुष्य 3 गम्मक पहले चौथे और 7वें से जाता है, इस घर में शेष 6 गम्मक कम हुए। तीसरा, मनुष्य के घर में सर्वार्थ सिद्ध के देव 3 गम्मक पहले दूसरे और तीसरे से जाते हैं, इस घर में शेष 6 गम्मक कम हुए। चौथा, ज्योतिष प्रथम और द्वितीय देवलोक के घरों में 2 प्रकार के युगलिक 7 गम्मक 5वां और 6ठा गम्मक छोड़कर से जाते हैं। इन 3 घरों में 2 गम्मक कम हो जाने से 3 इंटू 2 बराबर 12 गम्मक हुए। कुल
60 + 6 + 6 + 12 बराबर 84 गम्मक कम हुए। अब एक बार सब कोई करो, पेपर पेंसिल लीजिए। असंगी मनुष्य औदारिक के 10 घरों में, युगलिक को छोड़ दो, युगलिक में वो नहीं जाते हैं। पहले दूसरे तीसरे गमक सब कोई लिखो, पहला दूसरा तीसरा गमक। औगिक से औगिक, पहले नाम लिख लो गमक के। औगिक से औगिक। दूसरा गमक लिखो औगिक से जगन्य। तीसरा गमक औगिक से उत्कृष्ट। असनी मनुष्य जा रहा है, पृथ्वी का एक में समझ लो। पहले गमक से जाएगा तो कितनी स्थिति वाला? असंगी मनुष्य की तो औगिक स्थिति ही है। कितनी स्थिति है उसकी? अंतर्मुहूर्त की। और जा रहा है औगिक स्थिति में मनुष्य में, तो कुछ भी ले सकते हैं यहाँ पर। करोड़ पूर्व भी ले सकते हैं, अंतर्मुहूर्त यावत करोड़ पूर्व लिख लो। आंटी हाँ आंटी क्षमा, हाँ, आपने पृथ्वी का एक हाँ क्या? वही आपने पृथ्वी का आपने एक बोला था। वो सॉरी, पृथ्वी का एक बोली थी क्या? 22,000 वर्ष लिखो। 22,000। फिर अपन उत्कृष्ट में 22,000 लेंगे तो यहाँ समझ लो एक दो समय कम, अगर उत्कृष्ट में गिनो तो, लेकिन ले सकते हैं इसमें भी। औगिक से जगन्य में अंतर्मुहूर्त, असंगी मनुष्य की स्थिति लिखो और पृथ्वी का एक की जगन्य स्थिति बोलो। अंतर्मुहूर्त। अंतर्मुहूर्त। अंतर्मुहूर्त कौन सा अंतर्मुहूर्त कमलेश? यहाँ जगन्य स्थिति लेना है पृथ्वी का एक के। सब कोई सोचो और लिखो। आंटी अपर्याप्त की। हाँ, अपर्याप्त, हम्म। क्योंकि और औगिक से उत्कृष्ट। यहाँ तो असंगी मनुष्य तो है ही अंतर्मुहूर्त की स्थिति वाला। उधर उत्कृष्ट में कितनी है पृथ्वी का एक की स्थिति? 22,000 वर्ष। 22। ये 3 गमक बनते हैं, वो 3 गमक से ही जा रहा है इनके। तो बाकी के 6 टूटता गमक हो गए, जाएगा नहीं। 6 कम हो गए 10 घर के, तो ये 60 गमक कम हो गए। एक बार हाथ से सब ऐसे लिख लो ना, तो बहुत सरल लगने लग जाएगा। 6 कम हुए ना 9 में से, तो 10 ही घरों में असंग मनुष्य जा रहा है औदारिक के, तो 6 गमक कम करने से 60 गमक। सर्वार्थ सिद्ध के घर में कौन जाता है? एक सिर्फ संगी मनुष्य। कौन सा संगी मनुष्य जाता है? श्रद्धा, तुम ज्वाइन किए हो अभी भीलवाड़ा से, बोलो कौन जाता है? कौन सा संगी मनुष्य जाता है सर्वार्थ सिद्ध विमान में? श्रद्धा को बहुत आता है, वो बोलती नहीं है। संघ का भी बहुत काम कर रही है, अनम्यूट कर दो ना उसको। सर्वार्थ सिद्ध विमान में सिर्फ अप्रमत मुनि ही जाते हैं। इसमें कितने? 4, 1 4 7 गमक से जा रहे हैं। लिखो सब कोई पहला गमक औगिक से औगिक। आंटी वो किस नाम से ज्वाइन किए? है किस नाम से ज्वाइन किए श्रद्धा जी? खाली श्रद्धा ही दिखा। अच्छा ठीक है आंटी जी। मैंने कहा था कि वो आती है कभी कभी क्लास में, भीलवाड़ा से है। आंटी नहीं दिख रहे हैं श्रद्धा नाम से तो कोई। या तो वो शर्मा गई है, नाम लेते ही बंद कर दियोगे। औगिक औगिक बोलती भी बहुत अच्छा है। मनुष्य जा रहा है औगिक से औगिक, सर्वार्थ सिद्ध विमान की औगिक स्थिति है 33 सागर। अजगन्य अनुत्कृष्ट, यानी सभी जीव वहां पे 33 सागर की स्थिति प्राप्त करते हैं। और यहाँ से संगी मनुष्य औगिक स्थिति से जाएगा तो कितने वर्ष वाला जाएगा? कोई नया जन बोलो, नाम पूछ रही हूँ। अलका जी बोलिए, सर्वार्थ सिद्ध विमान में कितनी स्थिति वाला मनुष्य जाता है? गुलाब जी ने भी हैंड रेस किया है, बोलना चाह रहे हैं क्या? अलका जी, गुलाब जी। अलका जी नहीं क्या? बोलिए गुलाब जी, कितनी स्थिति वाला जाता है सर्वार्थ सिद्ध विमान में? 33 सागरोपम वाला। नहीं नहीं, सर्वार्थ सिद्ध में जाने वाले मनुष्य की स्थिति कितनी होती है? बोलो अलका जी। पृथक वर्ष वाला। हाँ, वेरी गुड, पृथक तो वर्ष वाला जाता है। अब सब कोई 1 सेकंड के लिए
चिंतन करो, जो पृथक्त्व वर्ष वाला जा रहा है सर्वार्थ सिद्ध में, उनके परिणाम कैसे होते हैं, उनके आत्मा की अवस्था को देखो, कितने निर्मल आत्म परिणाम उनके रहते होंगे। कौन अप्रमत मुनि जा रहा है, प्रत्याख्यानावरण मोहिनी कर्म की सभी प्रकृतियों का क्षोक्षम, मान लो क्षोक्षम संकिति जा रहा है उसी वक्त, सभी प्रकृतियों का क्षोक्षम, कितनी उज्जवल उनकी आत्मा रही होगी। 1 मिनट खाली ये सब लिखते वक्त बीच बीच में ब्रेक दे के चिंतन भी करना चाहिए। इनमें इतना बड़ा थोपड़ा अपन पढ़ रहे हैं, उनकी आत्मा का चिंतन करो, अपने भी परिणाम निर्मल होंगे, हमें भी होना ही है अप्रमत। और चौथा गम्मक कौन सा है, जगन्य से औगिक। जगन्य कितने पृथक्त्व वर्ष की स्थिति वाला जाएगा, वहां के सर्वार्थ सिद्ध में औगिक स्थिति 33 सागर लिख लो। 7वां गम्मक कौन सा है, उत्कृष्ट से औगिक। चौथा लिख लिया सबने, मीना अभी जी लिख रहे हैं, विजया जी आप लिख रहे हैं, विजयाची वर्मेचा लिख रहे हैं, लिखिए, कोई बात नहीं, लिखते लिखते आ जाएगा। बहुत कठिन विषय है, सबको ये कठिन लगता है शुरू में, जैसे जैसे बोलते जा रहे हैं ना, पहला चौथा 7वां गम्मक अभी डिक्टेट कर रही हो ना, लिखिए आप याद से। 7वां गम्मक लिखिए, उत्कृष्ट से औगिक। यहाँ उत्कृष्ट कितनी स्थिति वाला जाएगा सर्वार्थ सिद्ध विमान में, करोड़ पूर्व की स्थिति वाला। और वहां पर 33 सागर की स्थिति प्राप्त करता है। सुशीला भाई आप लिखे, सुशीला जी दसानी, प्रतिभा लिख रही हो, तुमको तो आता भी है। नीना भाई लिखे, 3-4 बार प्रैक्टिस करिएगा लिखकर, ठीक है, पढ़ो। अच्छा अगला भी लो, मनुष्य के घर में सर्वार्थ सिद्ध के देव। अब सबको लिखना है ये, एक बार एकदम अपने परिणामों को निर्मल कर लो, अपने आप आ जाएगा। चाहे कठिन विषय है, स्थिति भी ध्यान में आ जाएगी। कोई दिन भर से किसी के भी प्रति अशुभ भाव आए, पहले उनसे खमत कामना करो मन ही मन में। सबसे ऊंचे परिणाम, ये क्वेश्चन और बीच में चाहे विषयांतर हो रहा है, सबसे ऊंचे परिणाम दिन भर में किस समय होते हैं, लिखो, अपना उत्तर लिखो, अपने आप लिख लो। मैंने तो 3 कारण लिखे हैं, 3 समय लिखे हैं। अब बोलोगे कोई जो नहीं बोलता है रोज, वो बोलो, देखती हूँ कौन बोल रहा है। बबीता जी बैद बोलिए, सबसे निर्मल परिणाम कब होते हैं? वो भी चले गए। मीना अभी जी कब सबसे निर्मल परिणाम कब होता है? सुनाई नहीं पड़ रहा है। पहला, उनकी आवाज अनम्यूट नहीं हो रहे हैं वो। मीना ढड्ढा, गुरु सानिध्य में, क्लास में भी होते हैं ना परिणाम बहुत निर्मल, जब अपन अध्ययन करते हैं उस समय, बच्चों के बीच में जब स्वाध्याय करते रहते हैं, स्वाध्याय यानी कोई भी अध्ययन, अच्छा साहित्य पढ़ रहे होते हैं या आगम आदि पढ़ रहे होते हैं, तब भी बहुत निर्मल परिणाम। वैसे निर्मल परिणाम रखो और अभी लिखना शुरू करो। मनुष्य के घर में सर्वार्थ सिद्ध का देव आ रहा है यहाँ मनुष्य में, तो पहला गम्मक है औगिक से औगिक, उसके सामने औगिक से औगिक में लिखो। सर्वार्थ सिद्ध वाले में तो 33 सागर, और मनुष्य में जगन्य स्थिति कितनी प्राप्त करेगा, वहां से आने वाला कितने वर्ष वाला जाता है, अभी बताया था ना उन्होंने, अलका जी ने, पृथक्त्व वर्ष वाला जाता है। तो यहाँ आके भी कम से कम पृथक्त्व वर्ष वाला रहेगा, कम से कम पृथक्त्व वर्ष की स्थिति प्राप्त करके, और ये तो नियमा पृथक्त्व वर्ष ही बनेंगे क्योंकि मोक्ष में जाते हैं। सर्वार्थ सिद्ध से निकले हुए एक भवावतारी होते हैं, चरम शरीरी मनुष्य बनते हैं, पृथक्त्व वर्ष में मोक्ष में जा सकते हैं या करोड़ पूर्व की स्थिति प्राप्त कर सकते हैं। और दूसरा गम्मक औगिक से जगन्य,
33 सागर से आते हैं, यहाँ पृथकत्व वर्ष की स्थिति प्राप्त करते हैं, जगन्य स्थिति इतनी है। और तीसरा गम्मक औगिक से उत्कृष्ट, औगिक से आते हैं, 33 सागर से आते हैं या करोड़ पूर्व रहते हैं। ठीक है, अब अंतिम ये है चौथा, टूटते गम्मक में गिन रहे, 3 से ही जा रहे हैं, शेष 6 गम्मक से वो नहीं आते हैं, तो यहाँ भी 6 गम्मक कम हो गए। टोटल गम्मक 9 होने चाहिए, वो सिर्फ 3 से आते हैं। अब ज्योतिषी देवता में लिखो, सिर्फ ज्योतिषी का करते हैं अपन। ज्योतिषी में युगलिक जा रहा है, युगलिक मनुष्य जा रहा है, 7 गम्मक से जाता है। पहला ये लिखते हैं, 5वां 6ठा क्यों छोड़ रहे हैं, बाकी तो अपने आप बना लेना। 5वां गम्मक कौन सा है, जगन्य से जगन्य। ज्योतिषी की जगन्य स्थिति कितनी है, करोड़ पूर्व जाजेरी। करोड़ पूर्व जाजेरी वाला ज्योतिष में नहीं जाता है, क्योंकि युगलिक तथा स्वभाव से अपनी स्थिति से अधिक स्थिति देवलोक में नहीं पाते हैं। ये सब कोई ध्यान रखना। यहाँ अगर करोड़ पूर्व झाजेरी वाला युगलिक है, करोड़ पूर्व झाजेरी की स्थिति वाले युगलिक कहाँ होते हैं, कोई बोलेगा? खाली भरत ऐरवत क्षेत्र में होते हैं, वहां अकर्म भूमि में करोड़ पूर्व झाजेरी वाले नहीं होते हैं, वहां की स्थिति सबके फिक्स है। करोड़ पूर्व झाजेरी वाला युगलिक है, वो ज्योतिषी में नहीं जाएगा, क्योंकि वहां की जगन्य स्थिति पल के 8वें भाग है, अपने से अधिक स्थिति नहीं प्राप्त करता, इसलिए 5वां गम्मक टूटता गम्मक है। 6ठा गम्मक है जगन्य से उत्कृष्ट, यहाँ करोड़ पूर्व झाजेरी है, और वहां पर उत्कृष्ट स्थिति उनकी है, ज्योतिष की कितनी है, चंद्रदेव विमान के देवों की, चंद्रदेव की 1 पल 1 लाख वर्ष। तो अपने से अधिक स्थिति नहीं पाते हैं, इसलिए 2 गम्मक नहीं पाए जाते हैं, टूटता गम्मक कहे गए। बाकी 7 गम्मक पाएंगे, वो सब कोई जरूर अपने आप लिख लेना। जैसे ज्योतिषी में टूटते गम्मक 7 थे, 2 गम्मक थे, उसी प्रकार पहले देवलोक में भी जाएगा तो ये 2 टूटते हैं, दूसरे देवलोक में भी है, तो 3 घर में 2-2 गम्मक कम हुए, तो ये 12 गम्मक कम हो गए। ठीक, पढ़ो कमलेश। हाँ, क्वेश्चन 6931, सभी असंज्ञ मनुष्य अपर्याप्त अवस्था में काल करते हैं, तो शास्त्र में इनके लिए जगन्य वाले यानी मध्य के 3 गम्मक क्यों नहीं कहे गए हैं, औधिक के 3 गम्मक क्यों कहे गए हैं? उत्तर, सभी असंज्ञ मनुष्य की अंतर मुहूर्त की स्थिति होने के कारण इनके जगन्य या उत्कृष्ट विशेषण लगाने की आवश्यकता नहीं है। जैसे किसी के एक पुत्र हो तो छोटा या बड़ा कहने की आवश्यकता नहीं रहती है, उसी प्रकार असंख्य मनुष्य के भी जगन्य विशेषण लगाने की आवश्यकता न होने के कारण शास्त्र में इनके गम्मक औगिक से कहे गए हैं। क्वेश्चन 6932, सर्वार्थ सिद्ध विमान में संघी मनुष्य 1, 4, 7 वाले 3 गम्मक से ही क्यों जाता है? उत्तर, पहला, सर्वार्थ सिद्ध विमान में सभी देवों की स्थिति एक ही समान 33 सागर की होती है, इसलिए जगन्य उत्कृष्ट के विशेषण से रहित होने के कारण इनमें औगिक वाले 3 गम्मक ही कहे गए हैं। दूसरा, वहां जाने वाले संघी मनुष्य में औगिक यानी समुच्चय स्थिति, जगन्य यानी पृथक वर्ष और उत्कृष्ट करोड़ पूर्व, ये तीनों प्रकार की स्थिति होती है, अतः मनुष्य का 3 भेद से कथन किया गया है। क्वेश्चन 6933, ये क्या तीनों प्रकार की स्थिति होती है? ये लाइन कुछ गड़बड़ है, पढ़ो वापस। वहां जाने वाले संघी मनुष्य में औगिक, अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक ठीक, बता दीजिए ना, खोल के ही बता। नहीं ठीक है, औगिक कहना, औगिक से जा रहा है ये मनुष्य है, जगन्य से भी जा रहा है, उत्कृष्ट से भी जा रहा है, औगिक कहेंगे। क्वेश्चन 6933, ज्योतिष और पहले दूसरे देवलोक में युगलिक 5वें 6ठे गम्मक से क्यों नहीं जाते हैं? उत्तर, ज्योतिष की जगन्य स्थिति पल का 8वां भाग है, पल के 8वें भाग वाला युगलिक ज्योतिष में भी इतनी ही स्थिति प्राप्त करता है, इससे अधिक स्थिति प्राप्त नहीं कर सकता है,
अतः सुनिश्चित स्थिति होने के कारण ज्योतिष्क में जगन्य उत्कृष्ट विशेषण रहित औगिक स्थिति ही कही गई है। जैसे एक ही पुत्र हो तो छोटा बड़ा पुत्र नहीं कहलाता है, इसीलिए कहा गया है कि युगलिक ज्योतिष में पांचवें छठे गमक से नहीं जाता है। इसी प्रकार पहले दूसरे देवलोक का भी उपयोग पूर्वक कथन करें कि पहले देवलोक में जगन्य एक पल और दूसरे देवलोक में जगन्य एक पल झाझेरी स्थिति वाला युगलिक ही जाता है। नोट: युगलिक अपनी स्थिति से अधिक स्थिति देवलोक में प्राप्त नहीं करता है। लब्धि में कालादेश से यह प्रमाणित होता है। क्वेश्चन 6934, ज्योतिष्क और पहले दूसरे देवलोक में पांचवें छठे गमक से युगलिक नहीं जाते हैं, तो भवनवासी बाण व्यंतर में पांचवें छठे गमक से क्यों जाते हैं? उत्तर: जगन्य स्थिति करोड़ पूर्व जाजेरी वाला युगलिक भवनवासी बाण व्यंतर में जाए तो वहां उसकी सुनिश्चित स्थिति नहीं होती है, अनेक प्रकार की स्थिति प्राप्त कर सकता है, यथा 10,000 वर्ष यावत करोड़ पूर्व झाजेरी। अर्थात इन देवों में जाने वाला युगलिक जगन्य उत्कृष्ट स्थिति प्राप्त करता है, इसलिए इनमें पांचवा छठा गमक माना गया है। ठीक है, ये क्लियर है सबके? फिर यहाँ ज्योतिष में टूटे हैं, ज्योतिषी और पहले दूसरे देवलोक में 2 गमक टूट रहे हैं, तो भवनवासी मान्यंतर में क्यों नहीं टूटे? वहां की स्थिति जगन्य 10,000 वर्ष उत्कृष्ट एक सागरोपम में जा रही है भवनवासी के। वहां पे अधिक स्थिति, बहुत प्रकार की स्थिति प्राप्त कर सकते हैं, 10,000 वर्ष की, 11,000, 12,000, अनेक प्रकार की स्थिति प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए टूटता गमक नहीं है। जगन्य से जगन्य में जाएंगे तो यहाँ करोड़ पूर्व जाजेरी और वहां 10,000 वर्ष में चले जाएंगे। 10,000 वर्ष की देवायु का बंध कौन करता है? मिथ्या दृष्टि जीवी देवायु का जगन्य स्थिति बंद करते हैं। विराधक सम्यक दृष्टि जाते हैं भवनवासी में। कहाँ वर्णन आया हुआ है ये भगवती सूत्र में? पहले वर्तमान के भवनवासी के 33 त्रैस्त्रिंशत चमरेंद्र जी के कौन है? विराधक श्रावक थे ना। है तो सम्यक दृष्टि, लेकिन विराधक बने तो है सम्यक दृष्टि, जगन्य स्थिति नहीं पाते हैं। 33 की पदवी होती है, बड़ी पदवी में गिने जाते हैं वो। 10,000 की स्थिति नियमा मिथ्या दृष्टि जीवी बंद करते हैं देवायु के। हाँ, प्रश्न ले लो, इनसे संबंधित ही पहले। प्रणाम आंटी। हाँ आंटी, है ना, ये 2,805 मतलब टोटल तो होते हैं 2,889, बट इसमें से ना उनको यहाँ पे लिए हैं। क्या समझ नहीं आया प्रश्न? सुनाई नहीं पड़ा ठीक से। आंटी 2,805 गमक बताए ना, जब 321 को अपन 9 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये 2889 बन रहा है। तो देखते हैं उनको ही यहाँ पे, ये जैसे असन्य मनुष्य औदारिक के 10 घरों में जा रहा है और सन्य मनुष्य सर्वार्थित भूमि विमान में जा रहा है, तो वो कितने गमक से जा रहा है जो कहते हैं तो यहाँ पे मतलब लिया है। हाँ, A84 कम कर दिया ना उसमें, ये गमक नहीं बनते हैं, ऐसे जाते नहीं है इन गमकों से। असन्नी मनुष्य 3 ही गमक से जाएगा तो 6 गमक शुद्ध नहीं है ना। बन सकते थे वैसे, लेकिन ये टूटते गमक के 84। प्रश्न क्या पूछना चाह रहे हैं, मुझे नहीं समझ आया। क्या बोल रहे हैं वो? हाँ आंटी, उन्होंने कहा कि जो भेद होते हैं ना, जो अपने काउंट करके 2889, उसमें से जो ये 84 गमक माइनस किए, ये वही 84 गमक है क्या जो आपने अभी बताए थे, समझाए थे? हाँ, मैंने यही कराया अभी 84। तो असन्य मनुष्य जैसे औदारिक के घर में जा रहा है तो वो पहले दूसरे तीसरे गमक से जा रहा है। हाँ, बाकी 6 से नहीं जा रहा है। मैंने 1 2 3 से जा रहा है ना, वही अपन ने अभी किया था। 6 से क्यों नहीं जा रहा है? चौथे गमक से क्यों नहीं जाएगा? देखो, असंगी मनुष्य है, चौथा गमक क्या है? जगन्य से औगिक। असन्नी मनुष्य में हमें जगन्य बोलना ही नहीं है, इसका कारण दे दिया ना नीचे
कि छोटा बड़ा एक ही पुत्र हो तो क्या छोटा बड़ा बोलेंगे, उनकी सबकी आयुष अंतर होती है, तो क्या जगन्य और उत्कृष्ट बोलना है, औगिक ही ले लो बस हो जाता है उससे। वही बात सर्वार्थ सिद्ध विमान से भी आ रहा है, तो सभी औगिक वाले ले रहे हैं। पहला चौथा सातवां कौन सा है? पहला औगिक से औगिक, चौथा जगन्य से औगिक, क्योंकि सातवां सर्वार्थ विमान में तो है ना उत्कृष्ट स्थिति नहीं, वाला ही सॉरी, सर्वार्थ। संगी मनुष्य जा रहा है ना वहां पर, और सर्वार्थ सिद्ध के घर में 3 गमक से आ रहा है, 1 4 7 से आता है, तो देखो औगिक से ही आ रहा है। जान संगी मनुष्य जा रहा है ना सर्वार्थ सिद्ध में, सर्वार्थ सिद्ध का भी तोड़ना है 3 गमक। तीसरा पॉइंट जो है, मनुष्य के घर में सर्वार्थ सिद्ध के देव आ रहे हैं, पहले दूसरा तीसरा, तीनों औगिक वाले हैं। औगिक से औगिक, दूसरा औगिक से जगन्य, तीसरा औगिक से उत्कृष्ट, 3 गमक से आ रहे हैं। उनकी भी औगिक स्थिति कही गई कि सभी 33 सागर वाले हैं। हाँ। कुछ कंफ्यूजन है? क्या एक बार ये सब वापस अपने आप बैठ के बनाना, ये सारे गमक, ठीक है? क्लियर नहीं हुआ इनका? आप एक बार बनाइए, फिर कुछ डाउट हो तो बता देंगे, बाद में बनाइएगा, फिर नेक्स्ट क्लास में वापस पूछ लीजिएगा। ठीक है। बोलो अनीता। जय जिनेन्द्र मासी। मासी ये जो जगन्य, ये क्वेश्चन नंबर 6934 जो अभी आपने बोला कि मिथ्या दृष्टि ही जगन्य स्थिति का बंद करते हैं 10,000 वर्ष का। हाँ, देवायु का। हाँ, देवायु का, ये मतलब भव स्वभाव से मानेंगे या मतलब, समय या फिर युगलिक का भी जगन्य स्थिति लेना पड़ेगा, या मतलब 3 पल वाला युगलिक भी वहां अगर मिथ्या दृष्टि है तो जाके 10,000 वर्ष ही पाएगा? नहीं, 10,000 वर्ष वाले तो नियमा मिथ्या दृष्टि है। 3 पल वाला 3 पल में भी जा रहा है, भवन पासी में जा सकता है, लेकिन जगन्य जितने भी है देव गति में 10,000 वर्ष की स्थिति वाले, वो सभी नियमा मिथ्या दृष्टि थे, मिथ्या दृष्टि अवस्था में ही आयु बंद किए थे। अच्छा, ठीक ठीक। वो तो और अधिक कर सकता है, हाँ युगलिक है। वो, हाँ ठीक ठीक है। और मासी एक जो अभी श्वेता जी ने पूछा ना कि देवता को अगर फूल में ही मतलब उसका अगला भव उसका फूल में ही होना है और 6 महीना पहले वो आयु बंद कर लिए, तो देवता को थोड़ी ना पता है कि उनको फूल में ही आना है, उनका आसक्ति तो कहीं भी हो सकता है ना मासी? हाँ, कहीं भी हो सकता है। उसने मान लो वनस्पति काय का बंद किया, अब देवलोक में तो वनस्पति काय है नहीं, हाँ तो आना तो उसको तिर्यक लोक में, मरण के समय वो अवश्य तिर्यक लोक में रहेगा। तो वो पूछ रही थी ये होनहार है, निमित्त है, क्या है? इसे होनहार समझ लो कि आना यही हो। उन्हें नहीं पता है कि मुझे फूल में उत्पन्न होना है या कहाँ। अधिक रिद्धिशाली होते हैं वो, ठीक है, पता कर लेते हैं, गर्भ के टुकड़े में आया हुआ है ना कि मुझे हाँ। मनुष्य की योनि में जाना होगा आदि। तो ये क्या अवधि ज्ञान से उनको पता लगता है क्या कि कुछ और अलग लब्धि भी और होता है तब पता लगता है? अपने अवधि से देख लेते हैं भविष्य। अवधि ज्ञान कितना देख सकता है? भविष्य के असंख्य काल देख सकता है ना। मान लो इतना विशिष्ट अवधि ज्ञान हाँ नहीं है उस समय, हाँ, वही लेकिन वही मेरे को था कि वो अवधि ज्ञान से ही जान लेते होंगे ना कि मेरा अगला भव अब ये होने वाला है। ठीक ठीक। अन्य विद्याएं भी होती है ना, जो अवधि ज्ञान इतनी विशिष्ट लब्धि है। ज्योतिषी भी बता देता है अमुक जीव यहाँ उत्पन्न होगा, वहां जाएगा, अनेक निमित्त शास्त्री विद्याएं होती है ना, उससे भी उपयोग लगा सकते हैं। खैर अवधि विभंग है ही उनके पास, पूछ भी सकते हैं। उपयोग नहीं लगाया, कभी कभी महापुरुषों के पास आके पूछ भी सकते हैं, भविष्य में मैं कहाँ उत्पन्न होऊंगा, क्या बनूंगा। जैसे गंगदत्त सेठ, कहाँ वर्णन आया गंगदत्त सेठ का? 16वें शतक में है ना शायद, दूसरे भाग में। भगवान महावीर के पास आते हैं, पूछते हैं ना, मैं परित संसारी हूँ या सम्यक दृष्टि हूँ, ऐसे अनेक प्रश्न कर रहे हैं वो, तो पूछा हुआ भी हो सकता है। ठीक है, बोलिए कमला भाई। ये 10,000 वर्ष वाला देव जाता है या देव मिथ्यात्वी होता है या कहाँ पर जाता है, समझ में नहीं आया है। जो मनुष्य या तिर्यंच देव गति में 10,000 वर्ष की स्थिति वाले हैं, वे सभी नियमा मिथ्या दृष्टि होते हैं।
बाद में भले ही उनमें संकेत आ जाए, 10,000 वर्ष की स्थिति वाला देव है, उसको कोई निमित्त मिल गया, उसका शुक्ल पाक्षिक का कृष्ण पाक्षिक का पूर्ण होने वाला है, शुक्ल पाक्षिक बनने वाला है, वहां संकेत प्राप्त कर लेगा, लेकिन वो होता नियमा मिथ्या दृष्टि है। आयु बंद करता है उस समय वो नियमा मिथ्या दृष्टि होता है, बाद में संकेत आ सकती है। बाद में आ सकती है, समवसरण में क्या एक आप बोल दीजिए कि इसका अगस्त का रिकॉर्डिंग भेज देंगे, अभी कई दिन क्लास नहीं होगी ना, तो रिवाइजन हो जाएगा। हाँ दिलीप जी बोलिए। हाँ सर, जय जी, निर्मला बोरा बोल रहे हैं सर। मेरे को अभी ये इसका सर, मनुष्य के घर में स्वार्थ सिद्ध विमान के देव 3 गमक से जाते हैं, तो मेरे को ये गमक बनाने हैं, एग्जाम अभी इसी का है। तो मैंने अच्छा। बनाया औगिक से औगिक में 1 करोड़ पूर्व, 1 करोड़ पूर्व 33 सागरोपम, औगिक से औगिक में, औगिक से हाँ, औगिक से औगिक औगिक से जगन में पृथक पृथक वर्ष 33 सागरोपम। तो ठीक है। औगिक से पृथक वर्ष वाला जगन्य में 33 कैसे आएगा फिर? एक मिनट, आप औगिक से औगिक में क्या बोले पहले? मनुष्य का सर्वार्थ सिद्ध मनुष्य, विमान का देव है, हाँ, मनुष्य और का वो जीव मनुष्य है। तो पहले आप सर्वार्थ सिद्ध विमान लिखिए, औगिक से औगिक अच्छा। गमक, तो वहां 33 सागर लिखिए, और मनुष्य में 33 सागर लिखेंगे तो वो करोड़ पूर्व में जाएगा, बराबर? नहीं, जरूरी नहीं है, पृथक तो वर्ष वाला भी हो सकता है। पृथक औगिक वर्ष वाला भी हो सकता है। तो औगिक में क्या संख्या लिखेंगे फिर? औगिक में आपको 2 संख्या लिखनी पड़ती है, जगन्य और उत्कृष्ट। मध्यम अपने आप मन में समझ लो, जगन्य पृथक तो वर्ष लिखो और उत्कृष्ट लिखो करोड़ पूर्व। अभी क्वेश्चन आएगा, समझो मेरा ये 1 अक्टूबर को एग्जाम इसी का है, तो 33 सागरों पर अपन आगे लिख देंगे, तो इसमें कितना लिखें? 33 सागर पृथक वर्ष, 33 सागर करोड़ पूर्व, ब्रैकेट में आपको लिखना, लिख दीजिए, कोई भी मध्य की भी स्थिति प्राप्त कर सकता है। अच्छा अच्छा, ये समझ में नहीं आ रहा था। तो पहले अपन ये जीव घर लिखेंगे कि इसके घर में जा रहा है, घर पहले लिखेंगे, जीव बाद में लिखेंगे। हाँ, पहले कौन जा रहा है वो लिखेंगे ना, सर्वार्थ सिद्ध विमान वाला जा रहा है, कहाँ नहीं, मनुष्य। अच्छा हाँ सर, हाँ ये इसमें ऐसा लिखा है ना, मैं बुक मेरी लेके बैठी हूँ एग्जाम वाली। मनुष्य के घर में सर्वार्थ सिद्ध के देव 3 गमक से जाते हैं, 1 2 3। ओके, वही। हाँ, तो चाहे पहले मनुष्य का घर ले, मनुष्य लिख लो, फिर सर्वार्थ सिद्ध लिख लो, एक ही बात है। प्रणाम कंचन भाई। हाँ सुधा भाई, वो अपने ये जो बोल रहे हैं ना पृथक वर्ष, लेकिन साधु ही जाते हैं ना सर्वार्थ सिद्ध में, तो 8 वर्ष नहीं बोलेंगे? जगन 8 वर्ष वाले से पहले तो साधु नहीं होगा, तो 2 वर्ष वाले साधु, 2 वर्ष वाले पृथक वर्ष में आ जाते हैं, और फिर अपने को तो 2 वर्ष वाले साधु थोड़ी बन सकते? नहीं बनेंगे, उसमें अपने आप समझ जाना चाहिए। 8 वर्ष जाजेरी सर्वार्थ सिद्ध में कौन जाता है? मत मुनि जा रहा है। अपने 8 वर्ष जाजेरी नहीं बोलेंगे जगन में, उससे कम का तो जाएगा ही। शास्त्र में जब पृथक वर्ष है तो पृथक वर्ष बोल दो, और मन में चिंतन रखो कि साधु जा रहा है, तो मन में तो चिंतन है, तो मालूम है कि 8 वर्ष से पहले साधु नहीं बनेगा। और पृथक वर्ष शब्द लिया है तो अपन क्यों बोले 8 वर्ष जाजेरी? भगवान ने अपने प्रेक्षक के लिए इन शब्दों का प्रयोग किया होगा ना, कि हम चिंतन कर ले, साधु जा रहा है जाजेरी। हाँ ठीक है, साधु के बिना तो कोई जाएगा नहीं ना सर्वार्थ सिद्ध में, तो नहीं, अनुत्तर विमान में नहीं जाएगा। हाँ, नवविवेक में भी नहीं जाएगा, साधु ही जाता है। हाँ नहीं जाएगा, हाँ नहीं जाएगा कोई। तो मतलब 8 वर्ष अपने को समझना है, मन में लिखा है पृथक वर्ष, लेकिन 8 वर्ष से कम वाला नहीं जा सकता। हाँ सुधा। हाँ प्रणाम भाभी जी। अभी एक तो अभी जो बोल रहे हैं ना कि वो फूल में उत्पन्न होना है, तो वो तिरछे लोक में आएगा ही, तो तिरछे लोक में आना क्यों जरूरी है भाभी जी? वहां से भी तो मरणांतिक समुद्घात करके या ऋजु गति से कैसे भी करके आ सकते हैं ना, तो तिरछे लोक तिरछे लोक में आना जरूरी थोड़ी ना। वो है ना, अंगुल के असंख्यतम भाग घटित कर रही थी ना, संख्या के भाग घटित करने के लिए। अच्छा ठीक है, हाँ तब ठीक है। और भाभी जी एक तो थोड़ा ये 6933 वाला क्वेश्चन थोड़ा सा क्लियर करवाइए ना, थोड़ा नहीं। पढ़ो सुधा। ज्योतिष और पहले दूसरे देवलोक में युगलिक 5वें 6ठे गमक से क्यों नहीं जाते हैं? उत्तर, ज्योतिष की जगन्य स्थिति पल का 8वां भाग है, पल के 8वें भाग वाला युगलिक ज्योतिष में भी इतनी ही स्थिति प्राप्त करता है, इससे अधिक स्थिति प्राप्त नहीं कर सकता है।
अतः सुनिश्चित स्थिति होने के कारण ज्योतिष में जगन्य उत्कृष्ट विशेषण रहित औकिक स्थिति ही कही गई है। तो भाभी जी लेकिन अब करोड़ पल के 8वें भाग वाला तो जगन अपने इसमें 5वां गमक लेते हैं जगन्य से जगन्य। हाँ, जगन्य से जगन्य है तो जगन्य अपने को युगलिक की स्थिति लेनी है, युगलिक की स्थिति जगन्य लेनी है, तो वो तो झाजेरी लेंगे ना अपने, नहीं लेंगे ना, करोड़पुरु झाजेरी वाला जाएगा ही नहीं ना युगलिक ज्योतिष में। हाँ तो वो इस अपेक्षा से नहीं जाएगा, पल के असंख्यात भाग की अपेक्षा से क्यों, पल के 8वें भाग की अपेक्षा से क्यों नहीं जाएगा ना अपने नहीं तो वो निश्चित हो गई ना कि पल के 8वें भाग वाला ही जाएगा ज्योतिष में। अच्छा, तो मतलब पल के 8वें भाग से कम की स्थिति वाला नहीं जाएगा, ऐसे ये क्लियर, मतलब ये क्लियर नहीं हो रहा था। हाँ, इसलिए जगन्य बोलना नहीं है, जगन्य नहीं बोलना है क्योंकि पल के 8वें भाग से कम स्थिति वाला नहीं जाएगा, औगिक स्थिति वाला ही जाएगा। हाँ, और औगिक में भी कितने पल के असंख्यतम 8वें भाग से अधिक वाली भले ही जाओ, पल के 8वें भाग की स्थिति वाला नहीं थोड़ा, लेकिन इसमें करोड़ मतलब उससे कम की स्थिति वाला नहीं जाता, ये थोड़ा कम क्लियर करने से ठीक रहता। नहीं ये दे दिया ना, नोट में दिया हुआ है ना, युगलिक अपनी स्थिति से अधिक स्थिति देवलोक में प्राप्त नहीं करता है। तो अगर पल के 8वें भाग से कम की स्थिति वाला जीव होगा तो युगलिक में जाएगा ही नहीं, वो भवनवासी वाणव्यंतर में ही जाएगा। ठीक है भाभी जी, तुम ठीक बोल रही हो, बहुत क्लियर नहीं है वाक्यावली इसके, ठीक है थोड़ा समझ लो। हाँ विमला जी। अभी ये इस पंचमारा में अवधि ज्ञान है? हाँ हाँ, निषेध नहीं है, उत्कृष्ट अवधि ज्ञान का निषेध है, मध्यम हो सकता है, जगन्य मध्यम हो सकता है। नहीं अभी तो कोई तो बोले सात्विक अवधि ज्ञान अभी नहीं है, 5वां आ रहा है। नहीं है, निषेध नहीं है, जम्बू स्वामी के बाद उत्कृष्ट अवधि ज्ञान निषेध। एक बार मैंने पहले बताया कि वहां मंदसौर में कोई एक श्रावक जी थे, उनके लिए सुना हुआ था, पढ़िए। हो गया विमला जी आपका? पढ़ो कमलेश। 2805 में से 2805 में से 774 गमक दो भव के। क्वेश्चन 6935, दो भव के 774 गमक कौन से हैं? उत्तर, पहला, वैक्रिय के 12 घरों में असंगी पंचेंद्रिय त्रियंज 9 गमक से जाते हैं और 2 भव करते हैं, अतः 12 × 1 × 9 बराबर 108 गमक। अब लिखो वैक्रिय के 12 घर कौन से हैं, असंगी तिर्यंज पंचेंद्रिय कहाँ जा रहा है, सब कोई लिखो। पहली पृथ्वी, 10 भवनवासी और वाणव्यंतर। कौन सा है प्रश्न नंबर इसमें? सिक्स 6805 में देखो पहला भव स्थान, प्रश्न है 6808, पढ़ो एक बार कमलेश। हाँ, असंगी पंचेंद्रिय तिर्यंज वैक्रिय के कितने घरों में जाता है? उत्तर, असंगी पंचेंद्रिय तिर्यंज वैक्रिय के 12 घरों में जाता है, यथा रत्न प्रभा पृथ्वी के नेरिक, 10 भवनवासी और 1 वाणव्यंतर। यहाँ आप लोग लिख लो पेंसिल से कि प्रश्न नंबर 6808 देखें तो ध्यान आ जाएगा। असंगी तिर्यंज पंचेंद्रिय देवलोक में जा रहा है तो इन 12 घरों में जाता है। मन नहीं है, लेशा कितनी है सोनम? अभी तुम लेशा का पूछ रही थी ना। असंगी तिर्यंज पंचेंद्रिय में 3 अशुभ लेशा ही है, लेकिन देवगति में जाते वक्त उसके अध्यवसाय शुभ होंगे। जिस किसी भी अशुभ लेशा में रहेंगे तो वो मंद वाली अशुभ लेशा होती जाएगी, तो शुभ अध्यवसायों में ही वो देवगति प्रायोग्य पुण्य कर्मों को एकत्रित कर पाता है। अंतर मुहूर्त की स्थिति वाला असंगी तिर्यंज पंचेंद्रिय जाता है। सोचो 3 अशुभ लेशाएं
और उसके परिणाम अशुभ पुद्गल ग्रहण कर रहा है, और अंतर मुहूर्त में देवलोक की पुण्यवानी उसको एकत्रित करनी है। अध्यवसाय आत्मा के परिणाम शुभ होंगे, लेशा बदल नहीं पा रहा है, लेकिन काली नहीं लेके ग्रे ले रहा है। पढ़ो। दूसरा, 7वें पृथ्वी के नैरिक के घर में संगी मनुष्य 9 गमक से जाते हैं और 2 भव करते हैं, अतः 1 इंटू 1 इंटू 9 बराबर 9 गमक। अब देखो, 7वें पृथ्वी का नैरिक मनुष्य क्यों नहीं बनता है कमलेश? क्योंकि इतने ऊंचे पुण्य परिणाम नहीं होते। हाँ, परिणाम नहीं होते उनके। होंगे उसके परिणाम। मनुष्य आयु किन कारणों से बनती है? 4 कारण देख के बताओ पहले भाग में। सुशीला भाई दसानी जल्दी देखो। उनकी याद है। प्रतिभा बोलो, किताब का पन्ना बोलो, क्वेश्चन नंबर 2909 है। पढ़ो कमलेश। हाँ, निकाल रहे हो, एक मिनट। मनुष्यायु का बंध किन कारणों से होता है? उत्तर, प्रकृति की भद्रता से, प्रकृति की विनीतता से, दयालुता से और अमत्सर भाव यानी ईर्ष्या नहीं करने से, तथा मनुष्यायु कार्मण शरीर नामकर्म के उदय से मनुष्यायु का बंध होता है। अपन सबने मनुष्य आयु का बंध किया है। ये सब परिणाम थे अपने आयुष बंध के समय, इतने अच्छे परिणाम थे। उनके पास इतनी पुण्यवानी नहीं है कि वो अपने परिणामों को भी ऐसा बना सकें, इसलिए वो मनुष्य आयु में मनुष्य बनते ही नहीं है। 7वें नरक से निकला हुआ तिर्यंच ही बनता है। इसके पहले वाला प्रश्न पढ़ो, तिर्यंच आयु के बंध के कारण। 2908 बनते तिर्यंच योनिक आयुष्य कार्मण शरीर प्रयोग बंध किस कर्म के उदय से होता है? उत्तर, गौतम माया करने से, गूढ़ माया करने से, मिथ्या बोलने से, खोटा माप करने से तथा तिर्यंच योनिक आयुष्य कार्मण शरीर प्रयोग नाम कर्म के उदय से इस कर्म का प्रयोग बंध होता है। आत्मे पृथ्वी में जीव कितने काल तक रह सकता है सम्यक दृष्टि अवस्था में? बहुत बार बोलती हूँ ये बात। आंटी 33 सागर से अंतर्मुहूर्त कम और एक और अंतर्मुहूर्त कम। आंटी 3 अंतर्मुहूर्त कम। हाँ, 3 अंतर के समय इतने लंबे काल तक सम्यक दृष्टि अवस्था में रहते हुए भी वो मनुष्य आयु का बंध नहीं कर सकते हैं, तिर्यंच का ही करते हैं। परिणाम ऐसे ही रहते हैं। सम्यक दर्शन प्राप्त होने के बाद भी सोचो कितना बड़ा चिंतामणि रत्न उनको मिल गया, फिर भी संक्लेश की मात्रा, कषाय की मात्रा इतनी अधिक रहती है कि इतनी मनुष्य आयु जैसी पुण्यवानी भी नहीं बांध सकते हैं वो। पढ़ो कमलेश। हाँ बात। तीसरा, वैक्रिय के 14 घरों में 2 प्रकार के युगलिक जाते हैं और 2 भव करते हैं। 14 इंटू 2 इंटू 9 गमक बराबर 252, किंतु ज्योतिष और पहले दूसरे देवलोक में 5वें और 6ठे गमक से नहीं जाते हैं, अतः इनके 3 इंटू 2 बराबर 12 गमक कम करने से 252 माइनस 12 बराबर 240 गमक। एक बार कर सब कोई लिख लो रफ पेपर में ये वाला। तीसरा, कौन से घर हैं जो 14 घर कौन से हुए? 10 भवनवासी, वाणव्यंतर, ज्योतिष और पहला दूसरा देवलोक के 2 घर है अलग अलग, तो ये 14 घर हो गए। वहां जाते हैं, 2 भवी करते हैं, देवता आके युगलिक नहीं बनते हैं, तो 2 भवी होंगे उनके, इसलिए ये 240 गमक हो जाते हैं। चौथा, पृथ्वी, पानी, वनस्पति कायिक के घर में 14 प्रकार के देव 9 गमक से जाते हैं और 2 भव करते हैं,
अतः 3 × 14 × 9 बराबर 378 गमक। अब देखो, हाँ, ये गिनो, वनस्पति कायिक के घर में देव आ रहा है, दूसरे देवलोक की उत्कृष्ट स्थिति कितनी है? 2 सागरोपम जाजरी है। हाँ? 2 सागरों नहीं, जाजेरी वाला इतना रिद्धिशाली देव, और कहाँ आकर उत्पन्न हो रहा है? वनस्पति में उत्पन्न हो रहा है। 2 सागरोपम तक इतने ऐशो आराम में रहने वाला, लेकिन आत्म परिणाम कैसे थे आयुष्मान के समय? जैसे मनुष्य और तिर्यंच के नरक गति में जाने योग्य एक संक्लिष्ट परिणाम होते हैं ना, देवता के जब वैसे परिणाम होते हैं तब वो एकेंद्र की आयु का बंद करता है। ये पहले आ चुका है प्रश्नोत्तरों में। तो इतने शुभ, इतना सब ऐश्वर्य होते हुए भी वो एकेंद्र का बंद कर रहे हैं। ये 9 गमक बनाना सब कोई थोड़ा पुरुषार्थ करो इसमें, बार बार ये गमक बनाएंगे, करेंगे, हमेशा के लिए एक पूंजी स्मृति कोश में हो जाएगी। पिछली बार का होमवर्क था ना अपना, स्मृति कोश में क्या है? अतीत की कड़वाहट है अब किसी के? होता ही है सबके, कुछ ना कुछ कोई बोल दो, होता जरूर है। छोटी उम्र रहती है तो उसके वो ज्यादा, उसके ये कम, उसके वो, ये छोटी छोटी बातें बहुत भरी हुई रहती है। वो कड़वाहट निकल जानी चाहिए अब कोश में, ये भरो कोश में। भविष्य का भी आर्त रौद्र ध्यान बंद हो गया ना। बोलिए संजू जी। क्या हुआ? सोनम जी, मैं करूँ क्या? मैं कर रही हूँ। संजू देवी। हाँ भाभी जी, जय जिनेन्द्र, प्रणाम। हाँ भाभी जी, ऐसे अपन ऐसा निकाल लिए हैं, 2 भवी करेगा, जैसे गति आगति में वनपति वाणांतर में जाता भी है और वापस गति भी है उनकी, तो गमक से अपन 2 भवी क्यों लिए? नहीं नहीं, कहाँ है गति आगति? देखिए वापिस असंगी में थोड़ी आता है, भवनवा से संगी में जाएगा। ऐसनी की गति में है ना भाभी जी, ऐसनी की गति में 151 जाति के देव और 112 ये अंतर्दीप 56 अंतर्दीप। असंगी में लेंगे तो पृथ्वी पानी वनस्पति लो, असंगी पंचेंद्रिय में नहीं आएगा, विकलेंद्रिय में, और असंगी पंचेंद्रिय में नहीं आएगा। ऐसनी तिर्यंच पंचेंद्रिय की गति क्या है? असंगी तिर्यंच पंचेंद्रिय की गति है, बोलो। देवगति में भी जा रहा है, युगलिक भी बन रहा है। अच्छा, ऐसनी वनपति वाणांतर में जा सकता है? हाँ, वापिस आके असंगी पंचेंद्रिय रूप में उत्पन्न नहीं होगा, वो पृथ्वी का एक रूप में उत्पन्न हो जाएगा। पृथ्वी पानी वनस्पति भी तो असंगी है। देव हाँ ठीक है। हाँ हाँ हाँ, पढ़ो कमलेश। 5वां, तेहु वायु के घर में संगी मनुष्य 9 गमक से और असंगी मनुष्य 3 गमक से जाते हैं। वे 2 भव करते हैं, अतः 2 × 1 × 9 बराबर 18 प्लस 2 × 1 × 3 बराबर 6 बराबर 24 गमक। जैसे 7वें पृथ्वी का नेरिक होता है ना, मनुष्य आयु नहीं बांध सकता है, उसके इतने उज्जवल परिणाम नहीं होते हैं, वैसे तेव वायु के जीव भी मनुष्य आयु का बंध नहीं करते हैं, उनके भी परिणाम इतने निर्मल नहीं होते हैं। पढ़ो। 6, पंचेंद्रिय तिर्यंच और मनुष्य के घर में संगी असंगी पंचेंद्रिय तिर्यंच और संगी मनुष्य 3 और 9वें गमक से जाते हैं तो युगलिक बनते हैं, इसलिए 2 भव करते हैं, अतः 2 × 3 × 2 बराबर 12 गमक। 7वां, देखो दिन बात चली ना, 3 9वें गमक से युगलिक की नियमा है, इसलिए यहाँ सिर्फ 3 और 9वां गमक ही लिया है, पहला 7वां नहीं लिया है। पहले 7वें में भजना है। उस दिन बात चली थी ना प्रतिभा, नहीं तो शास्त्रकार यहाँ वो भी गमक ले लेते। पढ़ो। 7वां, मनुष्य के घर में सर्वार्थ सिद्ध के देव प्रथम 3 गमक से आते हैं और 2 भव करते हैं, अतः 1 × 1 × 3 बराबर 3 गमक। क्यों 2 भवी क्यों करते हैं? क्योंकि फिर तो है ही नहीं ना, उनका तो मोक्ष चले जाएंगे। फिर वो मोक्ष चले जाते हैं, इसलिए। ठीक।
क्वेश्चन 6936। सर्वार्थ सिद्ध विमान के देव मनुष्य में प्रथम 3 पहला, दूसरा, तीसरा गमक से आते हैं, शेष 6 गमक से क्यों नहीं? उत्तर, सर्वार्थ सिद्ध विमान के देवों की अजगन्य अनुत्कृष्ट स्थिति 33 सागरोपम है, अतः उनकी स्थिति औगिक स्थिति ही मानी जाती है। पहला, जगन्य स्थिति न होने से चौथा, पांचवा, छठा ये तीनों गमक नहीं बनते हैं। और कौन सा चौथा गमक कौन सा है? तीनों बोल। चौथा जगन्य से औगिक, पांचवा जगन्य से जगन्य, और छठा है आपका जगन्य से उत्कृष्ट। उनमें जगन्य स्थिति नहीं है, औगिक स्थिति है, इसलिए तीनों गमक नहीं बनते हैं। दूसरा, उत्कृष्ट स्थिति न होने से 7वां, 8वां, 9वां ये तीनों गमक भी नहीं बनते हैं। बोलो 7वां, 8वां, 9वां गमक। उत्कृष्ट से औगिक, उत्कृष्ट से जगन्य और उत्कृष्ट से उत्कृष्ट। अतः प्रथम 3 पहला, दूसरा, तीसरा गमक ही संभव है। चौथा, मनुष्य बनने के पश्चात उनमें औगिक आदि तीनों भेद पाए जाते हैं। 1646 टाइम भी हो गई। हाँ, पहले वाले प्रश्न ले। सनम जी आप करेंगे क्या? हाँ बोलो। हाँ, दूसरे प्रश्न ले सकते हैं ना इसके अलावा? हाँ उसके अलावा मैं जी, जैसे रत्न प्रभा पृथ्वी के चारों तरफ घनोदधि, घनबात आदि वलय हैं। जब हम चरमांत की बात करेंगे तब हम इन वलयों को भी लेके बात करेंगे क्या, या खाली पृथ्वी की बात करेंगे? पृथ्वी चरमांत, पद्मावर वेदिका। ठीक। हाँ मैं पूछूं? हाँ बोलो। हाँ भाई, मेरे को है ना, ये इसके पहले जो चला था सोपक्रम आयु और निरूपक्रम आयु, उसमें से मेरा प्रश्न है कि हमारी जो आयु है वो सोपक्रम है या निरूपक्रम होगी, जो भी होगी वो हमने पिछले भाव में फिक्स कर लिया, बांध लिया ना, उसी बेसिस पे हमको यहाँ पे वो आयु मिलती है। तो जब हमारी ये फिक्स हो गई और उसमें ये भी फिक्स हो जाता है कि कौन सा उपक्रम लगेगा, या वो नहीं होता है? उपक्रम अभी फिक्स नहीं हुआ। केवल ज्ञानियों के तो ज्ञान में सब कुछ है ही, कौन सा उपक्रम लगेगा? हाँ, कौन सा लगेगा, कब लगेगा और हम कैसे होगा, वो तो सब जान ही रहे हैं। हाँ बस। नहीं तो इसमें मेरा हमेशा ये प्रश्न रहता है कि जब हम भगवान ऐसे बोलते हैं ना कि कभी भी आयु एक समय के लिए भी घटा या बढ़ा नहीं सकते हैं हम। तो फिर उपक्रम लगने से आयु घट कैसे जाती है? घटती तो नहीं है, वो हमारा पहले से फिक्स है। नहीं, फिक्स है तो भगवान जानते हैं, भगवान उस हिसाब से कह रहे हैं ना कि भाई 100 आयुष वाला है वो भी उतने दिन ही जिएगा। 100 वर्ष वाला है, 30 वर्ष कम कर दिया, ये 70 वर्ष ही जिएगा। अब 70 वर्ष में आप एक समय भी इधर उधर नहीं कर सकते हो, तो प्रमाद मत करो। तो फिर उसको ये क्यों कहते हैं कि इसमें उपक्रम लगा? मतलब ये तो पहले ही फिक्स है कि ये इतना ही, उसको तो नहीं, आपको और मेरे को तो नहीं पता है ना कि 100 है या निरुपक्रमी है। तो हमें तो यही उपदेश देंगे ना भगवान, समय मात्र का भी प्रमाण। हो सकता है अगले समय ही आयु क्षय हो जाए, वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन मेरा कौन से उसी दृष्टि, मतलब पर ये फिक्स है कि हमारी आयु उतनी ही होगी। हाँ, लेकिन हमें पता नहीं है ना, हम सोचते हैं पता नहीं है, तो उपदेश महापुरुष पता नहीं है, इसीलिए भगवान उपदेश दे रहे हैं कि समय मात्र का भी प्रमाद मत करो। अब यदि एक प्लेन क्रैश होता है, उसके अंदर बहुत से लोग एक साथ मर जाते हैं, उस समय में वो सब निरुपक्रमी आयु वाले नहीं, सोपक्रमी आयु वाले होंगे, ऐसा तो कोई जरूरी नहीं है। निरुपक्रमी आयु वाला हो और उसी समय उसकी आयुष पूर्ण होने वाली हो। युद्ध में इतने लोग मर जाते हैं एक साथ, जरूरी नहीं है सभी सौपक्रमी हो। निरुपक्रमी आयुष वालों की उतनी उसी आयुष पूर्ण होने वाली होगी उस समय। तो निश्चय से तो हम ये नहीं कहते,
मतलब ये कॉन्सेप्ट ठीक गलत नहीं हो जाता है सूक्ष्म आयु वाला? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि हमें तो खैर नहीं जानते, हम नहीं जानते, पर भगवान तो जानते हैं ना। तो भगवान तो उसी दृष्टिकोण से कह रहे हैं ना कि अगर नहीं, सौक्रमी आयुष 70 वर्ष ही जिएगा, जो भी उसका 70 वर्ष अगले समय पूर्ण होने वाला है, समय मात्र का भी मत प्रमाद करो। नहीं, प्रमाद के लिए ठीक है, पर निश्चय ऐसे तो पता है कि इसकी आयु 70 ही है। हाँ, वो किसको? उपक्रम एक निमित्त हो गया, वो निमित्त मात्र है। उसको तो नहीं पता, जो व्यक्ति है उसको तो नहीं पता है ना कि मेरी 70 वर्ष की है। उसे तो हर समय जागृत रहना पड़ेगा ना। वो तो निरुपक्रमी आयु वाला हो या सुक्रमी, सभी को ही जागृत रहना है। ये तो बस यही जानना। हाँ श्वेता। हाँ भाभी जी। हाँ हाँ मोहिनी जी। हाँ भाभी जी प्रणाम। मैं प्रश्न व्याकरण से एक सवाल है मेरा। हाँ बोलिए। ये जो आसलिक जीव है इसमें जो 12 योजन लंबा, हाँ 12 योजन लंबा होता है, हाँ वो भूमि के अंदर होता है, वो अभी भी होता है? हाँ, शाश्वत बताया 2.5 जीप में। जरूरी नहीं है कि 12 योजन वाला ही हर समय हो। जगन्य अंगुल के असंख्यतम भाग की भी उनकी अवगाहना होती है, इतने बड़े भी होते हैं। और शाश्वत बताया, चाहे यहाँ न हो, भी महाविद्य क्षेत्र में हो सकते हैं, और कोई भरत ऐरावत में हो सकते हैं। प्रज्ञापना सूत्र में इन्हें शाश्वत बताया है, कहीं ना कहीं रहते हैं। लेकिन जिसका जितना मान लो किसी चक्रवर्ती का पुण्य समाप्त होने वाला रहता है, तो उसकी चाहे घोड़े की कथाओं में आदि ऐसे आता है, उसकी घोड़े की लीद में असालिक उत्पन्न हो जाते हैं, और पूरा के पूरी नगरी 12 योजन नगरी उसमें धंस जाती है, अंदर चला जाता है। कभी होता है कि भूमि में ये सैन्य, जहाँ पे सेना आदि रहती है स्कंधावारों और में, वहां भूमि के नीचे प्रकट हो जाते हैं। ये सब कब होगा? जब व्यक्ति का पुण्य क्षीण होगा, तब पुण्यवानी रहती है, तब तक कुछ नहीं होता है। वो भूमि के नीचे, मान लो अभी कहीं भी भूमि के नीचे है, पुण्यवानी तेज है, तो वो ऊपर जमीन फाड़ के आएंगे नहीं, अन्यथा पूरा का पूरा जमीन फाड़ के आ जाते हैं और नगरी का विनाश हो जाता है, 12 योजन लंबी चौड़ी नगरी का भी। तो इसीलिए तो भूकंप नहीं आते हैं? नहीं, भूकंप के कारण, ये भूकंप के कारण नहीं है। अच्छा, ये अलग है। ये जो जोरासिक पार्क में जो जीव दिखाए थे वो भी है इसमें? क्या दिखाए थे जोरासिक पार्क? मैंने नहीं देखा। पिक्चर में ना, वो जो बड़ा वाला हाँ, हो सकता है ना। इसमें आया एक पंख वाला कोई जीव, वो जोरासिक पार्क में था। अच्छा, किस में आया है? इसमें प्रश्न व्याकरण में। अच्छा अच्छा। हाँ, तो हो सकती है ना। कई जातियां अभी लुप्त हो गई, तो भी कहीं ना कहीं तो वो होगी, एक आध दो, ज्यादा संख्या में नहीं है तो भी। ठीक है, यही पूछना था। ठीक। अंटे असालिक शाश्वत ये कहाँ आया? पद एक में सदैव रहते हैं, पद एक, स्थान पद में। अच्छा, दूसरे वाले। ठीक है आंटी, है ना मेरी इसमें थोड़ी सी स्पष्टता चाहिए थी कि ना ऊपर के देवलोक के देवता आ रहे हैं और नीति के उल्लंघन की बात नहीं है। माता का कोठा साफ करने आ रहे, उसको कैसे समझना? क्यों आते हैं? पूर्व भाव के बैर से? किस कारण से? नहीं नहीं, ऊपर के देवलोक के देवता माता का कोठा साफ करने की उन्हें आवश्यकता नहीं है। वो तो पूर्व भाव के प्रेम, स्वभाव, संस्कार माता के साथ, स्त्री के साथ सेवन करने आ जाते हैं। तो फिर जो माता का कोठा साफ करते हैं उसको कैसे समझना? साफ करने तो आते ही है ना, तीर्थंकर आदि आ रहे हैं, मैं खुद जाके उत्पन्न होने वाला हूँ, अशुचि है, साफ कर देते हैं। तीर्थंकर भगवान की पुण्यवानी है कि जाने वाले हैं, जाके साफ कर देते हैं कोठा। अच्छा, देवता को स्वयं भी उत्पन्न होना है तो वह साफ करने आते हैं पहले उस जगह को? हाँ, स्वयं भी साफ कर लेते हैं, किसी को भेज देते हैं, विधिशाली हो, किसी को कह दिया साफ करके आ जाओ, आज्ञा का पालन कोई स्वामी देव हो, कह देते हैं। अच्छा, पूर्व मतलब बैर वगैरह से तो नहीं करते हैं ना? खाली जो कुछ भी बैर से साफ करने क्यों आएंगे? उस बैर वाला सफाई क्यों करेगा? मतलब मुझे ऐसा लगा माता का कोठा साफ करना मतलब मिसकैरेज जैसा कर देते हैं क्या? वो मुझे वो चीज लगी। नहीं नहीं नहीं, साफ अशुचि साफ करना, क्लीनिंगनेस ना, थोड़ी साफ कर देते हैं कि उत्पन्न होना है। अच्छा ठीक है, क्लियर।
कोई असाध्य बीमारी से भी अगर मरे तो क्या स्वकर्मी होती है उसकी आयु भाभी जी? हाँ, हो सकती है, बिल्कुल। उसके उपक्रम लग गया, उसका इलाज नहीं हुआ समय पर, उपक्रम उसका अपवर्तना होती गई, काल कर गया वो जी। और निरुपक्रमी वाले की भी असाध्य बीमारी होगी, लेकिन उसकी आयुष उतनी होगी। उस समय मान लो कि बहुत बीमार हो गया, अभी मर गया, तो उस आयुष उतनी थी उसकी। ये बात अपन नहीं जानते हैं, ज्ञानियों की दृष्टि में तो है ही कि वो निरुपक्रमी वाला था। हाँ, और स्वक्रमी वाले को बचा भी लिया जाता है। अरे इतना तेज, इतना बीमार था, ठीक हो गया, तो आयुष कुछ कम हुई, रोक दी गई दवाई से। ठीक, गुलाब जी। हाँ अभी जी, जय जिनेंद्र। जय जी। ये जो बादल होते हैं, ये हाथी, घोड़ा, पालकी, चक्र, स्त्री, पुरुष आदि का, ये रूप कैसे बनाते हैं बादल? अपने आप स्वाभाविक रूप दिया हुआ है ना वहां पे तीसरे शतक में, अपने आप पुद्गल मिल रहे हैं, बन गए वैसे। तो ये व्यक्रिय लब्धि से करते हैं क्या? नहीं नहीं, बेकरी से नहीं, अपने आप। कोई पुद्गल मिलते मिलते, बादल मिलते मिलते हाथी के रूप हो गए। अच्छा, तो ये मैं पढ़ा ना तो पहले भाग में, हाँ। तो मैं क्या वे व्यक्रिय भी करते हैं क्या? और एक है जैसे बेकरी से तो वरुण, नहीं, बेकरी से तो कर ही सकते हैं, लेकिन स्वाभाविक भी हो जाते हैं। तो कोई चीज बादल में व्यक्रिय कर सकते हैं क्या? हाँ, बेकरी से देवता मेघ बरसा सकते हैं ना, बेकरी करके दूसरी जगह से वो बादल। तो देवता बरसाते हैं ना, हाँ बादल ले आते हैं इधर, वो बरसाते हैं। हाँ, बादल जो बनते हैं अपने आप, वो अपने आप भाप जा रही है, इधर ऐसे बन गई भाप, जाते जाते सूंड का आकार बन गया और भाप जा रही है, पेट बन गया, पूंछ बन गई, उस आकार में अपने आप स्थित हो गई, कोई बनाया नहीं। अच्छा, ये जो अतिवृष्टि, मंदवृष्टि, ये जो सुकाल पड़ता है, ये मतलब वरुण लोकपाल की जानकारी में कौन से हाँ, कार्य होते हैं? ये वरुण नाम का देवता होता है, वही करता है। वो मालिक देव है, उनकी जानकारी में होता है कि अमुक क्षेत्र में, मान लो कि भरत क्षेत्र के किसी प्रांत में अभी दुष्काल है, तो उनकी हाँ जी। जानकारी में होती है, उन्हें इंद्र को बताना पड़ता है ना कि वहां दुष्काल है। फिर कभी कोई जीवों का पुण्योदय हो जाता है, कोई पुण्यशाली महात्मा आ जाते हैं, तो देवता लाके वृष्टि आदि भी कर देते हैं, उस स्थान के जीवों की पुण्यवानी बढ़ जाती है। कहीं बहुत पापी जीव उत्पन्न हो जाते हैं, तो वहां का वो लोग अपहरण भी कर लेते हैं बादल आदि का। अच्छा, और एक भाभी जी, जैसे हाँ हम लोग स्वाध्याय करते हैं, तो स्वाध्याय करते हैं, हमारे को समझ तो आती नहीं है पूरी, मतलब सारी समझ नहीं आती है, कुछ कुछ आती है, तो इसमें कर्म निर्जरा होती है स्वाध्याय में? गुलाब जी, जब बुखार तेज होता है तो क्रोसिन लेते हैं। आपको पता है क्या क्रोसिन क्या क्या चीज के मिक्सचर से बनी है? नहीं जी। नहीं, असर करती है ना वो। हाँ जी। तो उसी प्रकार स्वाध्याय भगवान शास्त्रकारों ने जब इसका किया है, इसका अध्ययन करने से आत्मा पर जो कर्म पुद्गल रहे हुए हैं वो प्रभाव उन पर ये पड़ता है, हथौड़े की तरह चोट पड़ती है उन पर, वो कर्म ढीले हो जाते हैं। और भाभी जी, मेरा तो बड़ा बहुत अहोभाग्य है कि आपकी क्लास लेने के बाद पता नहीं, मेरे को तो एक दिन छोड़ने का जी नहीं कर रहा, बीमार हूँ तब भी मेरे को मतलब इतनी दिलचस्पी, और सबको बोलती हूँ सब सुनो, करो, देखो, सुनो तो सही, करो सही। मैं कहती हूँ कंचन भाभी जी ने ऐसा कहा है कि आपके भाभी जी कंचन भाभी जी है कौन, दिखाओ नहीं नहीं, तो सही, बोलते हैं। आप तो सबको पढ़ाओ, अब सबको पढ़ाना चाहिए, सब अपने मैं जीवन को बीच सफल बीच करो। में सुनाती हूँ भाभी जी, ये रिकॉर्डिंग आती है ना, तो रिकॉर्डिंग तो मैं सुनती रहती हूँ, तो अब ये मैं दूसरों पढ़ा, बच्चों कर को दो, सुनाती भी हूँ। आप खुद पढ़ाना शुरू कर दो अब। ठीक, पढ़ाई तो मैंने अभी वो स्वाध्याय ना, ये अंतकर्ष सूत्र सूत्र दशांग, ये मैं नहीं पढ़ा था आपकी बार। हमारे अच्छा कोई यहाँ है जो महाराज जी है ना, उनके श्रीमत श्री अब है, तो अच्छा अच्छा उनको बोला तो उन्होंने सुनाया नहीं, तो फिर मैंने अपने घर में ही रखा, तो 20 एक अच्छी जने बात, हो जाते थे हम लोग। ठीक, बहुत अच्छी बात है। ऐसे ही 20 को बुला के पढ़ाते रहा करिए। ठीक है भाभी जी, आपकी कृपा है। हाँ, बोलो प्रतिभा। हाँ प्रणाम भाभी जी। एक अभी जो इसकी निरूपक्रम या आयुष्य वाली की चर्चा चल रही थी ना, वो उसको समझने के लिए से कई जनों को लग रहा था ना कि भाई जैसे गत सुकुमार मुनि का उदाहरण किया जा सकता है कि भाई ये तो निरूपक्रम या आयुष्य ही होगा उनका, लेकिन देखने में ऐसा लगता है कि मतलब वो अग्नि से उनका हो गया होगा देहांत।
तोमिल ब्राह्मण निमित्त बना, लेकिन वास्तव में तो जो भी चरम शरीरी है इसका नियमात निरुपक्रमी आयुष वाले रहते हैं। एक मेरा प्रश्न है जो कि ना ये कैसे अपने कहाँ से निकल रहा है ये चीज कि देवलोकों में अपकाय तो है पर अपकाय में प्रत्येक वनस्पति नहीं है, ये मतलब कहाँ से ये प्रमाण मिलता है? प्रज्ञापना सूत्र में खेताणु वाय की तीसरा पद है ना, खेताणु तीसरे पद में खेताणु वाय का वर्णन चल रहा है, उसकी टीका में। हो गया? हाँ लता जी। हाँ आंटी जी, जय जिनेन्द्र, सुख सता। हाँ हमारा सके सुख सता है। हाँ आंटी जी। हाँ बोलिए। मेरा प्रश्न ये था, जो हार हाथी के लिए युद्ध हुआ वो कितने दिन तक चला, कहीं वर्णन? इसका 10 दिन। 10 दिन 10 दिन में दोनों युद्ध साथ में हुए? 10 दिन चला, बीच में रुका था, युद्ध शुरू हुआ, उसके बाद में चेड़ा कोणिक समय मांगता है, वो तेला और करके चमरेंद्र जी को और शक्रेंद्र जी को बुलाता है। तब तक 3 दिन उन्होंने युद्ध रोका था तेला करने के लिए, बाद में दोनों इंद्र आए, 10 दिन चला युद्ध। इसमें दिया होगा, पहले भाग में खोलो चेड़ा कोणिक संग्राम का वर्णन क्या है, प्रश्न नंबर। नहीं है आंटी बुक तो। हाँ और कोई खोलो, सबके हाथ में है ना किताबें, पहला भाग महाशिला, ये कल 7 के 9 में 397 पेज नंबर खोलिए। महाशय किसके कलर ये हुआ परिग्रह, इसमें शायद नहीं भी दिया कथा का, ये रहा देखो 2199। चेड़ा राजा के इस प्रकार 10 दिन तक 10 सेनापति भाइयों के साथ युद्ध चला, वो मारे गए, ये उसका वर्णन आ गया। उसके पहले कथाओं में यही आ रहा है लता जी कि पहले युद्ध प्रारंभ हुआ, दोनों युद्ध साथ में चले। ये नहीं 2199 में तो हो गया कि पहले 10 दिन चला, उसके 10 भाई मारे गए कोणिक के, और 2201 पढ़ो 11वें दिन क्या हुआ। 11वें दिन मनुष्यों में इंद्र की तरह था कोणिक राजा, उसने विचार किया, ये पूरा वर्णन है ना, तो 3 दिन तक युद्ध को स्थगित कर देता है, देव आराधना के लिए तेला किया और उसके बाद बुलाता है। जब ये दोनों दिन आ जाते हैं तो फिर युद्ध 2 दिन में खत्म हो जाता है। 2 दिन में हुआ या दोनों दो तरफ होके उसी दिन हो गया, 1 या 2 दिन का उल्लेख नहीं है। पूरा ये वर्णन महाशिला कंटक संग्राम का वर्णन है 2205 में, और उसके बाद में रथ मुसल संग्राम दोनों इंद्रों ने किया। इंद्र तो स्वयं आए नहीं, युद्ध में खड़े रहे, बोले हम प्रहार नहीं करेंगे चेड़ा राजा पर। अच्छा और दोनों युद्ध अलग अलग हुए, अलग अलग हुआ ना आंटी? हाँ 2 युद्ध अलग अलग हुआ, एक चमरेंद्र जी ने किया, एक उन्होंने शक्रेंद्र जी के कारण। अच्छा ये पढ़ लीजिएगा, पहले भाग में है, पहले ये आगम ही लेके बैठी मैं भी। हाँ। और आंटी जी सौपकर्मी आयुष के लिए श्वासोश्वास का जो अत्यधिक आना, जैसे कभी लास्ट टाइम पे किसी को बहुत ज्यादा फास्ट आता है, किसी को स्लो आता है, तो वो भी कारण है? नहीं बिल्कुल ही नहीं। देखो एक जीव सर्वार्थ सिद्ध विमान में उत्पन्न हो रहा है, उसी समय एक जीव 7वीं पृथ्वी में उत्पन्न हो रहा है, दोनों 33 सागर की आयुष वाले हैं। काल तो एक ही समय करेंगे, वो तो कितने लेते हैं पक्ष से श्वासोश्वास, और ये निरंतर ले रहे हैं, तो आना पान का आयुष के साथ कोई संबंध नहीं है। आन प्राण का नहीं लेना है आयुष के साथ, बिल्कुल के साथ नहीं लेना है। हाँ ये उदाहरण दे दो ना, सर्वार्थ सिद्ध विमान और 7वीं पृथ्वी के अप्रतिष्ठान नरकावास में भी सभी अजगन्य अनुत्कृष्ट 33 सागर की स्थिति वाले होते हैं। ठीक सर्वार्थ सिद्ध के नीचे 7वीं पृथ्वी में 1 लाख योजन का बीच में अप्रतिष्ठान नामक नरकावास है। ठीक आंटी जी, धन्यवाद। एक ही प्रश्न है, ले लो ना, बोलो आंटी कल। हाँ कल अष्टमी है, बोल दो। हाँ बोलो प्रतिभा। भूल गई क्या प्रश्न था? ठीक है। कृपा आंटी, हाँ कृपा आंटी।